हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत अच्छे चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं। इससे पहले हिंदी के दो पार्ट आप लोगों को अपलोड कर दिया है। पार्ट वन जिसको कहते हैं हम लोग पार्ट वन, और पार्ट टू वो वाक्य के शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ से है। ठीक है ना, वाक्य की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ से है। इस बात को क्लियर करिएगा, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और कल आप लोगों ने टेस्ट पेपर भी दिया था तो देखे थे ऑलरेडी, उसी में से टेस्ट में से ही पूरा विथ ऑप्शन टेस्ट कॉपी हो गए थे। ठीक है ना, तो आज का सफ़र होगा मूधन वरा। ठीक है ना, मुहावरा किसे कहते हैं, तो मुहावरे का शब्द कहाँ से आया है। तो सबसे पहले ये अर्थ है, मुहावरे का शब्द कहाँ से आया है। तो मुहावरे का शब्द अरबी भाषा है, ध्यान रखिएगा। पहले ही कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है, अरबी भाषा है। अब ये बात आप कंफर्म रखिएगा, अरबी भाषा का अर्थ क्या होता है मुहावरे में, अभ्यास होना। क्या होता है, अभ्यास होना होता है। क्या होता है, अभ्यास होना होता है। आगे बढ़ें तो और भी अर्थ इसके बहुत सारे। देखिए, मुहावरे का शब्द कहाँ से, अरबी भाषा है, इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास होना। या तो एक और लेना चाहते हो तो आदि होता, आ दी। दी है बेटा, ये वाला इधर वाला नहीं है, इधर ही वाला दी है। ठीक है ना, सही है ये, आदि होना, ऐसा होता है। मुहावरा एक प्रकार का जानते हो क्या, तो स्वयं मुहावरा है, किसी शब्द विशेष को नहीं देता है। इसकी खास बात यह होती है, वाक्यांश में यह संक्षिप्त होता है। क्या होता है, वाक्यांश में यह संक्षिप्त होता है, लेकिन दूसरा भाव प्रकट करता है। क्या करता है, ये दूसरे भाव को प्रकट करता है, लेकिन पर्यायवाची से अलग होता है। पर्यायवाची का तो शब्द के हिसाब से होता है, लेकिन यह भाव अलग होते हैं। कहता कुछ और है, समझना कुछ और पड़ता है। जैसे पोल खोलना, पोल खोलने का मतलब होता है ये नहीं कि जो पोल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक वाले पोल होते हैं उसको खोलना है, नहीं भैया। इसका मतलब होता है कि आपके भेद और राज को खोलना, एक तरह का प्रसंग व्यंग कह सकते हो आप अपने। ठीक है ना, तो इसका मुहावरे का शाब्दिक अर्थ कोई नहीं है, और इसका अर्थ होता है भावार्थ को ग्रहण करना। बता दिया पूरा। पहली बार, अरबी भाषा है, अभ्यास होना, आदि होना। इसका मतलब होता है विचार और भाव को प्रकट करना, एक तरह का व्यंग तरह का होता है। लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, लोकोक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों को पूरा लोकोक्तियां और मुहावरे का कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ जानने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये मान के चलिए संक्षिप्त रूप है, विचार और भाव प्रकट करता है, बस, और कुछ भी नहीं है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को बड़ा अच्छा सा मौका मिल गया है, जिसका आप था इंतज़ार, वो घड़ी तो आई गई है। पहला इंतज़ार आप लोगों का था यूपी पुलिस की वैकेंसी को लेके, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी तो भाई आ गई 60,600 शायद 44 करके, ऐसे करके 26,000 तो आप लोगों की उत्तर SSGD की आ रखी है। आरपीएफ का भी जब चाहे तब होने वाला ही है, 10,000 इसकी वैकेंसी होने वाली है। 6100 आपकी वैकेंसी होने वाली है बीएसएफ की। तो देख लीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है ये आगाज आपके, दो तो मिल ही गए हैं, अब दो का और बाकी है। सीआरपीएफ का 11,000 होना है, लेकिन अभी उसकी नई बटालियन कई खड़ी हुई हैं, तो उसमें हो सकता है कि 12-13 हज़ार वैकेंसी की भर्ती फिर से हो, लेकिन सीआरपीएफ अपने खुद भी करेगी। कारण यह है कि हमारे पिताजी उसमें कमांडो थे, तो ऐसी सूचनाएं मिलती रहती है। तो 2-3 बटालियन खड़ी हुई, तो 2-3 बटालियन का मतलब है कि 4-5-6 हज़ार रिक्रूटमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, और भी उनकी वैकेंसी होंगी, उसको भी लेके आएंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे, और हम लोग लगाएंगे 300 से 350 सवाल। आप लोगों को जो नहीं आता है उसका नोट्स तो आपको डिफिनेटली बना लेना है। जो आता है तो उसको, इस वीडियो को आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार जब देख लेंगे तो मुझे लगता है 300 तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। ध्यान रखिए, कंठस्थ से नीचे यदि हिंदी में कुछ रहा तो वह नंबर आपके आउट ही होना है। गलती से सही हो जाए तो उसको सही मत मानिएगा, बाउंस होना निश्चित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल है, और 2021 के सवाल के साथ हम लोग ले रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ज़्यादा गलती मत करिए, कुछ कुछ अपने भी लगाते चलिए, जहाँ तक मुझे समझाने का मौका मिलेगा हम समझाते रहेंगे। कह रहा है कलेजे पर पत्थर
रखना। तो कलेजे पे पत्थर रखना किसी लोगों को मुहावरा, जैसे तुमको मुहावरा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कलेजे पे वैसे अमूमन सबको आ ही जाता है। कलेजे पे पत्थर रखने का मतलब बोझ उठाना नहीं, दिखावा करना नहीं, साहस दिखाना नहीं, जी कड़ा करना, जी कड़ा करना। ध्यान रखिएगा, पहला ही ट्रिक बता रहे हैं और पहली बार में ही बता दे रहे हैं। कभी भी इसका प्रत्यक्ष अर्थ मत निकालिएगा, कहने का मतलब डायरेक्ट अर्थ मत निकालिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। इनडायरेक्ट में कह रहा, और भाव इनडायरेक्ट ही प्रकट होता है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी हो, पढ़ना हो, उसमें तो डायरेक्ट कुछ शब्द लिखे, भगवान यहाँ गए, भगवान वहां गए, भगवान ने जीत लिया, ये जीत लिया, लेकिन उनके भाव को जो पंडित लोग विस्तृत चर्चा करते हैं तो लगता है वो इसको तो ऐसे समझना। जैसे कविता, कविता भी एक तरह का मुहावरा लिख सकते, एक तरह का कहा है मैंने, कहने के लिए कुछ और है, वहां अर्थ कुछ और हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अर्थ मत निकालिएगा, इनडायरेक्ट अर्थ निकालने की कोशिश करिए। जैसे बोझ उठाना, कलेजा पे पत्थर रखना, बोझ उठाना डायरेक्ट अर्थ, इसको काट दिया। दिखावा करना डायरेक्ट अर्थ काट दिया। साहस करना, साहस दिखाना, थोड़ी सी बातें यहाँ पे दिख सकती हैं। जी कड़ा करना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे सा उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचान लेना, कहते हैं भैया आजकल उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं हम लोग भी। जैसे हम भी कभी कभी कहते हैं देखो भैया हमसे बचना आसान नहीं है आपको, तो वही कहते हैं, बोलते भाई बोलते क्यों हैं, बोले एक्सपीरियंस ज़्यादा, बोलते हैं जो सफल है वही तो असफल रहा होगा। देखिए जो सफल है वही असफल रहा होगा, तो इन दोनों का चख तो सफल व्यक्ति चख चुका, असफल व्यक्ति तो केवल एक ही चखा है सफलता का, लेकिन सफलता वाला व्यक्ति दोनों को लिया है, एक्सपीरियंस लिया है और बड़े लोगों के साथ भी रहा, इसीलिए सफल व्यक्ति को ज़्यादा गुणवान, चरित्रवान और पहलवान बलवान माना जाता है। तो इसमें आवश्यक नंबर हो गया रहस्य की बातें। फिर से बता दूं आपको, अभी मैं बहुत स्पीड करूंगा, बट 2 4 10 20 सवाल तक आपको इसके क्लियरिटी को मैं क्लियर कट जवाब दे देता हूं, ठीक है। जब इसके क्लियर कट को जवाब दे देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, कैसे क्या करना है, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट बेटा, बड़ा छोटा तो करना, अरे भाई क्या हो गया रे तुझको, छोटा बड़ा तो करना ही पड़ेगा। पेज एडजस्टिंग 2019 के सवाल हैं टोटल, बहुत अच्छे। जितने लोग लाइक नहीं किए यार अभी तक, तो लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को, एक बार ज़बरदस्त लाइक कर लीजिए। अभी तो हम लोग सवाल ही सवाल चलेंगे। दूसरा रंगा शियार होना बेटा, रंगा शियार होना बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। रंगा शियार होना, अभी खींचेंगे, परेशान मत। रंगा का मतलब क्या होता है, शियार का। अब इसका अर्थ दोनों का मत निकालिएगा, किस दोनों का अब अर्थ निकालने लगे सर, तब तो अर्थ का अनर्थ और व्यर्थ कर दोगे। आप क्या कर दोगे, अर्थ का अनर्थ और व्यर्थ कर दोगे। रंगा शियार का होना भौरा जाना बेटा, भौरा जाना। रंगा शियार का मतलब भौरा, भौरा 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 जाना। पागल होना नहीं, डायरेक्ट कह रहा है। विद्वान होना नहीं, पूर्व होना नहीं, ऑलरेडी कह रहा है कि भौरा होना बहुत अच्छा है। रंग चढ़ना का अर्थ है, बता दीजिए। रंग चढ़ना, रंग चढ़ना का मतलब होता है प्रभाव डालना। देखो डायरेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ तुरंत कट कर दीजिए। व्यवहार बदलना, कट कर दीजिए। घबराहट नहीं, किसी से प्रभावित होना। रंग चढ़ने का मतलब होता है रंग से किसी व्यक्ति ने प्रभावित हो गया, रंग चढ़ते जा रहा है, वो प्रभावित हो गया। इनडायरेक्ट वे में है, वैसे तो कहोगे तो प्रभाव डालना होना चाहिए यहाँ पे, प्रभाव डालना, लेकिन डायरेक्ट वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वे हो जाएगा, इसलिए आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। आरती उतारने का मुहावरा क्या हो सकता है, आरती उतारना क्या हो जाएगा, आरती उतारने का मुहावरा बताएंगे तो क्या हो जाएगा। आरती उतारना, आरती उतारने का मतलब होता है नए वस्त्र पहनाना, पूजा करना, धूप दीप करना। देखो सब सारा का सारा ये डायरेक्ट वे में रखा हुआ है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है आदर देना। वैसे आप लोगों को भी पता ही है, जितना आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया है, मैं पूरा इसी सवाल में पेस्ट कॉपी लगा दूंगा। और जितना फ्यूचर में आने वाले हैं, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मान के चलिएगा 90% श्योर हूँ कि सवाल यहीं से मुहावरा आ जाएंगे आपके। जो भी 2 1 3 आने हैं, वैसे एक ही आएगा, 20 सवाल पूछने हैं, उसमें 2 सवाल आएंगे, 2 से 3 हो सकता है यूपी पुलिस में। अपना उल्लू सीधा करना, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। डायरेक्ट दिख रहा है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन आपको समझाना है। उल्लू की धुनाई करना, भाई अपना उल्लू सीधा करना है तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। उल्लू को सीधा खड़ा करना, हाँ ऐसी भी बात हो सकती है। अपने उल्लू को डांटना, ऐसा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छा। घी के दिए जलाना, अब देख लो आप लोगों का पेस्ट कॉपी होना शुरू हो गया है।
पेस्ट कॉपी सुनो होना हो गया। घी के दिए जलाने का मतलब होता है पूजा पाठ करना। देखिए इनडायरेक्ट में तो यही बातें सही है, पूजा पाठ करने का मतलब घी दिया जलाना, धनवान होना नहीं, रोशनी करना, ये भी बातें हो सकती है, लेकिन आप मानते हैं ये नहीं होगा, खुशी का होगा, ठीक है। पानी पानी होना, बोले पानी पानी तू ही पानी पानी वाला हो गया। बोलते बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत भद्दगी कर दिया, बहुत गंदगी कर दिया। ऐसे सवालों के साथ चारों ओर जल प्रभाव होना, पतला होना, प्रसन्नचिन होना, बहुत शर्मिंदा होना। सवाल नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दांते खट्टे करना, मतलब बहुत ज़्यादा दांत खट्टा हो गया, तो क्या कह सकते हो आप? दांत खट्टे करने। दांत खट्टे का मतलब होता है जैसे काम कर रहे थे, असफल व्यक्ति की बात की जाती है, दांत खट्टे हो गए भाई उसको देख देख के, तो ये होता है पराजित व्यक्ति होता है। आग में घी लगाना, देखिए सबसे आप लोग देखते चलिएगा, बार बार मैं नहीं कह पाऊंगा ये पेस्ट कॉपी, ये बेस्ट कॉपी, आप लोग समझ रहे हैं कौन सा। आग में घी डालना, बोले अभी तो घी से खुशी मिल रही थी दीपक जला के, अभी आग में ही घी डाल रहे, मतलब आग तो एक जल रही थी और आपने क्या किया, उसमें घी डाल दिया, तो ये आग और तेज बढ़ जाएगी। मतलब डायरेक्ट वे में कहा जाए तो क्रोध को बढ़ावा देना। बहुत अच्छे से। चिकना घड़ा होना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग आप लोग देख रहे हो प्लीज, भले आपको आ रहा है लेकिन इसका ये वाला अर्थ जो है ये बदल जाएगा, 101% बदलेगा। दूसरी बात यह, ये बदलेगा भी, ऑप्शन भी बदलेंगे। तीसरी बात है कि क्लियरिटी रखना है तो 2 4 बार 5 बार आपको देखना ही पड़ेगा, इसके समाधान नहीं है। अब ये कहोगे पूरा लिख ही लेंगे, तो भाई पूरा ऐसे किताब ही खरीद लीजिए, कुछ चीज़ें दिमाग में भी लिखी जाती हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। चलिए, चिकना घड़ा होना का मतलब होता है निर्लज्ज होना, बोले बहुत हम छुई मुई, देखो ना लड़कियों को हमेशा कुछ लोग डांटते ही रहते हैं, वो बड़ी छुई मुई छुए। चिकना घड़ा होना मतलब छुई मुई होना, मतलब एक तरह का क्या होता है कि ये बड़ा कोमल है, इनसे कुछ होने वाला नहीं। निर्लज्ज का मतलब गलत मत निकाल लीजिएगा कि निर्लज्ज का मतलब होता है। आप इतने शब्दों के साथ रूबरू, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? पूरे सवाल के पैटर्न के साथ हम आपके बता देंगे मुहावरा नहीं है तो बताए। कमर टूटना, कमर टूटना, आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, दूर के ढोल सुहाने। देखिए ये तो आपने पढ़ा ही है, ये भी पढ़ा है। आस्तीन सांप होना ये तो भी आप पढ़ा है। कमर टूटना का मतलब नहीं होता है, तो मुहावरे में तब्दील किया हो, लेकिन कमर टूटना मुहावरा नहीं है। चलिए दूसरा लगाइए। अब दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना। चलिए 13 नंबर सवाल का जवाब देंगे। पक्की दोस्ती होना, अपना अधिकार होना, प्रिय वस्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं भैया, ऑप्शन नंबर यही सही है। द्रौपदी का चीर होना, बहुत बार ये सवाल पहले पूछे जाते थे, अब तो शायद इसका क्या कहते हैं वैल्यूएशन कम हो गया है। अत्यधिक विस्तृत होना, देखिए कितना बढ़िया, जब उनका चीर द्रौपदी का खींचा जा रहा था, कृष्ण भगवान ने दूसरी तरफ से साड़ी दिया था, तो वो देखिए। अंडे का सहजादा होना, अंडे का सहजादा होना, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा। सहजादा का मतलब होता है क्या, आइडिया है आप लोगों को? शहजादे का मतलब होता है, एक कहते हैं बड़ा शहजादा, मतलब एक खुशमिजाज टाइप का, मतलब एक अच्छे प्रवृत्ति की बात की जाती है। तो बताइए क्या हो जाएगा? अनुभवहीन होना। शहजादे का मतलब होता है अनुभवहीन होना। क्या होता है? अनुभवहीन होना होता है। चलो कोई आ गया था बेटा, कोई नहीं। अनुभवहीन होना। शहजादा कौन बोलते हैं, बड़ा शहजादा मत बनिए, जाएंगे गड़िया लिख गिर जाएंगे हाँ अभी समझ में, जब बहुत लोग नहीं होते जूता पैंट जीन्स पहन लिए, बोले शहजादा मत बनो, आराम से चलो और हेलमेट वेलमेट लगा लो, नहीं तो फिर जाओगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोपी उछालने का मतलब क्या होता है? टोपी ऊपर उछालना, ये भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, खैर चलिए कोई बात नहीं। ये टोपी उछालने का मतलब होता है क्या? देखो टोपी का मतलब होता है एक्चुअली, अंग्रेजों का टोपी होता है, हमारा पगड़ी होता है। आप किसी की पगड़ी उछाल दोगे तो क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान। देखो आप मुहावरा याद कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक गुरु के साथ पढ़ना और गुरु के साथ समझने में आपके पढ़ने के तरीकों में स्पीड आ जाती है। उलझन जो भी होते हैं वो सुलझ जाते हैं, उलझन सुलझ जाते हैं, स्पीड आ जाती है, और याद करने का रटने का तरीका जो होता है वो सही मिल जाता है। क्योंकि बताएं आपको, कहा जाता है ना गुरु आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया, ऐसा नहीं है कि वो सर्वव्यापी है।
सर्वज्ञानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपकी उम्र से ज़्यादा जो चीज़ आप अभी उस उम्र में देख रहे हो वो देख चुका है। बस इतनी सारी बातें हैं। और एक सफल व्यक्ति के साथ पढ़ना हो तब तो और भी मिजाज हो, क्योंकि वो असफल भी हुआ होगा, सफल भी हुआ होगा। सफल होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई होगी, पीड़ाएँ सही होंगी, पीड़ाएँ दी होंगी। तो देखिए जब महात्मा बुद्ध जी थे और वो जब पैदा हुए थे तो उनको कहा गया था ये सन्यासी बनेंगे। तो राजा ने जब वो सन्यासी के रूप में धारण किए, एक युधिष्ठिर था, उनका एक भाई था चचेरा, उसने बत्तख को मार दिया। इन्हीं के पास जाके जब गिरा बत्तख तो उनसे पूछा गया कि सब न्याय महल में गई पूरी बात। तो न्याय महल में बात जाने के बाद पूछी गई, यह बत्तख हमारा है, गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं। और युधिष्ठिर, पता नहीं बेटा नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो कहे मेरा बत्तख है, मैंने आखेट किया है। तो आखेट करने का मतलब बोले एक छत्री का काम आखेट करना उचित है, लेकिन एक छत्री का काम बचाना भी बहुत जरूरी है, रक्षा करना भी जरूरी है। तो वहीं पे सुधोधन कहते हैं, राजा रहते हैं, बोलते हैं करुणा से राज नहीं चलता है, ठीक है ना। तो वही मैं भी कह रहा हूं आपसे, करुणा से पढ़ाई नहीं होगी भैया। काहे मैं उनको तो करुणा से नहीं, कठोर बनना पड़ता है, इसीलिए आपके ऊपर डंडे बरसाना पड़ता है। वही बात है, करुणा से पढ़ाई नहीं होती है। करुणा का मतलब पिज्जा हट तक बस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कंगाली में आटा गीला मतलब बहुत घबराहट में, मतलब बुरी स्थिति में भी बुरी स्थिति आ जाना, ऐसे कह लोगे तो शायद अभाव की स्थिति में हानि हो जाना, वही बात कह रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बदलेगा, ये बदलेगा, बस इसका आप लोगों का क्या पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए। यदि इसके करीबी करीबी को रख दिया ना तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अभी आगे शायद मिले तो हम समझा पाए। मैं आपको बस मात्र 25-30 तक समझाऊंगा, उसके बाद तो बस दे दनादन आगे खींचना शुरू कर देंगे, क्योंकि तरीका बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब आप लगाइए, हम लगाते हैं, चलते। एक पंथ दो काज एक पंथ दो काज का मतलब जैसे आप लोग कर रहे हो, एक पंथ दो काज कैसे सर? एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एसएसजीडीओ की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, वहीं में यूपी पुलिस की भी तैयारी हो गई भैया। बोले का, बोले हिंदी रीजनिंग सर जबरदस्त पूछता है, और वो दोनों जबरदस्त 1-2 महीना से चल रहा है। जौन हम कह रहे थे सर पहले से ही होना चाहिए, ये तो पहले वैसे शुरू हो गया। जैसे दिल्ली पुलिस में कह रहे थे सर ये पहले हुआ तो निकाल देते, तो लो ये तो पहले से ही चल रहा है, अब निकाल लो। लल्लो चप्पो करना बेटा। लल्लो चप्पो का मतलब समझते हो भाई क्या हो गया? इसको भी कुछ कुछ होता है। लल्लो चप्पो का मतलब बताइए 19 नंबर। लल्लो चप्पो का मतलब क्या होता है? खुशामद करना, खुशामद करना। लल्लो चप्पो वही मतलब पीछे आगे लगने वाला। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कहने का मतलब यह है जहां लोग नहीं पहुंच पाते वहां विचार पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको अभी आगे आगे वाले भाव को बताया है। तो भाव कवि हर जगह पहुंच जाता है, गुरु हर जगह पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध की कहानी आपकी पढ़ाई से रिलेट हो रहे, तो वही कहा जा रहा है जहां रवि नहीं पहुंचते वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो आगे बताइए। हाँ, धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छे। इस सवाल का जवाब बताइए। चाय तो इतना लजीज बना है मैं पिला नहीं सकता, लेकिन बहुत ही लजीज बना हुआ। लजीज का मतलब आप जानते होंगे। कान भरने का मतलब क्या होता है? जल्दी करिए। कान भरने का मतलब क्या होता है? कान भरने का मतलब चुगली करना होता है क्या? ऐसी बातों से देखिए बोलते हैं ना, तो देखो उसका कन्फर्म पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी। बेटा एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में जब याद करोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर रहोगे। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करिए, जो मुखौटा पहनो उसी को दिखाइए। कल भी मैंने ऑफलाइन में बताया था, ज्यादा मुखौटों के ऊपर पेंट पॉलिश मत करिए, अन्ना बारिश होने के बाद अच्छी पहचान हो जाती है। तो वैसे ही ये है, ज़्यादा ये नहीं मैं हिंदी वाला हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी भोजपुरी हम बात नहीं करते। नहीं भैया, कर लीजिए, नहीं तो तुम्हें जीवन भर भोजपुरी और बिहारिया कह के प्रसंगित किए जाओगे। चलिए, चुगली करना होता है बहुत। दूध का धुला होना, वही बात कह रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट में तो गोरा होना होता है, सफाई पसंद होना चाहिए, घमंडी होना, निर्देश होना। बताइए इसका क्या लगा सकते हो? 22 नंबर सवाल का, 22 नंबर सवाल का निर्दोष होना। बोले दूध से धुला, दूध का मतलब होता है साफ, प्यूरिफाई, ऐसा हो जाएगा। जब ऐसे शब्दों के साथ रखेगा, ये शब्द क्या है? वाक्य नहीं है मेरे बेटे, शब्द है। इसी को हिंदी में वोकैबुलरी और मीनिंग कहा जाता है। इस मीनिंग के साथ यदि भावार्थ रख दिया
बड़े अच्छे अच्छे का दिमाग ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थवा निकालना बड़ा मुश्किल होता है। 1 और 1 11 होता है, बात तो सही है, 1 और 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 11 होता है। बहुत अच्छा, कहना ये चाह रहा है 1 और 1 11 होता है, लेकिन 1 और 1 को अलग कर दीजिए तो 1 हो जाता है, 1 1 11 हो जाता है। मतलब जोड़ना, मेल मेल जोल बढ़ाना। देखो डायरेक्ट में तो नहीं, थोड़ा बहुत दे रहा है, शक्ति प्रदर्शन करना कह भी रहा है, लेकिन मेल में शक्ति है ऐसा कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कागज काले करना, बोलते हैं ना कागज काले कर दीजिए भाई। कागज काले करने का मतलब होता है, कहते ने मरी कहा भर दियो भैया, क्या जरूरी था यार, एकदम मारे कागजवा का सत्यानाश कर दिए हो तुम। व्यर्थ होता है बेटा, अपने आप निकला। फिर से बोल रहा हूं, 30 सवाल तक समझाएंगे, अभी स्पीड पकड़ लेंगे। ये बदला जा सकता है और ये बहुत क्लोज और बहुत अच्छे वोकैबुलरी के साथ रखे जाते हैं, तो उस बातों में घबराहट मत करिएगा, इसके अर्थ को समझिए। नहीं आ रहा है तो इसको लिखिए और इन दोनों को ऐसे करके, एक को लिख लीजिए काजल, यहाँ लिख लीजिए अर्थ उसका, एक पेज पे बना के लिख लीजिए। 300 है, नहीं भी आ रहे, और जिसमें थोड़ा सा भी शक सवा शुबा है उसको पक्का लिख लीजिए। इतना रटिए कंठस्थ हो जाए एकदम। फिर उसके बाद गलत होने का, नींव पत्थर करना बेटा, क्या होता है? नींव का पत्थर होना, नींव का पत्थर होना। बताइए, नींव का पत्थर होना मतलब एक मजबूती सा बात कर रहा है। अरे यार मजबूती सी बात कर रहा है ये, जल्दी करिएगा। मुख्य सहायक होना बेटा, नींव का पत्थर, नींव का पत्थर होने का मतलब होता है नींव को सपोर्ट करना, तो मुख्य सहायक होना से मजबूती, मकान होना, ये भी तो सही है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पौ 12 होना, पौ 12 का मतलब बताइए। 26 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। लाभ हो, ही लाभ होगा। शैतान की आंत बोलते, अरे भैया शैतान की आंत आ गई, शैतान की आंत बोला है। अत्यंत दुर्ध व्यक्ति होता है, अत्यंत दुर्ध व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आधा तीर आधा बटेर, आधा तीर आधा बटेर का मतलब क्या है? बेमेल तथा बढ़ेगा, बढ़ेगा ये वाला है, छोटा बड़ा नहीं होना, विरंग नहीं होना, बेमेल बेल में बड़ा। अंगूठा दिखाना, ये तो आप लोगों को भी पेस्ट कॉपी, देखो सब इंस्पेक्टर में पूछ चुका है। अच्छा सर आप दूसरी एग्जाम का क्यों लेके आए हो? एक्चुअली सही बताऊं, आज तक मैंने एमपी पुलिस का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया, आज तक उत्तराखंड एमपी पुलिस, हिमाचल पर, यूपी पुलिस का बहुत कम कराया है। यूपी पुलिस वाला करा भी चुके हैं, आएगा नहीं। वो बगल वाले राज्य के साथ, धीरे से बोले, धीरे से सुन लीजिए, बगल वाले राज्य को ही ज़्यादा पेस्ट कॉपी हिंदी करते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरी बात है एमपी में। ये देखते हैं कि इनमें क्या क्या पूछा गया, वो पूछ लीजिए, अपना वाला हटा लीजिए। तो ये सवाल इसीलिए आपको बताएं, धीरे से ध्यान रखिए। आप पूरा पढ़ाई दे रहे हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिएगा। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होंगे, इसी साल का पेपर, और यदि उसी साल दूसरे राज्य में हुआ, 101% पेपर छाप दिया गया है। यह गुरु ज्ञान है, ले लीजिए, वैसे तो फ्री में है। चलिए, दांतों तले अंगुली, ज्ञान कोई फ्री में नहीं होता, आप भी देते हो हम भी दे रहे हैं, उसका समय दे रहे हैं, उस समय का कोई मूल्य नहीं होता, ध्यान से रखिएगा। हमारे ज्ञान क्या, आपके पास औकात नहीं है कि आप पैसा दे पाएंगे, ठीक है ना, और हम आपको जो दे रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। दांतों तले अंगुली दबाना, चलिए आगे लगाइए। 30 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए। हैरान कर देना मेरे बच्चे, वही बातें कह रहा है। कूड़े पर गुलाब डालना, अच्छा, कूड़ा का मतलब क्या होता है? गंदगी। गुलाब का मतलब क्या होता है? सुगंधित। गुलाब तो आप लोगों को पता ही आ रहा है, आप लोगों का वैलेंटाइन डे, आप लोग अभी से तैयार हो रहे होंगे। कुछ तो कहती हैं कि हमको का गिफ्ट देवो, गंदगी को छिपाना। तो यह गंदगी को छिपाने का मतलब ये नहीं है जो घरा वाला कूड़ा है, आप भी अपना, वही मुखौटे वाली बात किए हैं, वही मुखौटे वाला, अपना राग अलापना, अपनाना होना चाहिए। अपना राग, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढोल होते। अलापना मतलब मेरे को भी नहीं मालूम है भाई, इसका मतलब क्या? अलापना पता नहीं क्या है भाई। चलिए 32 नंबर बता दीजिए क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो अपने ही स्वार्थ की बात करना, अलापन करना, अपनी ही स्वार्थ, लज्जित होना, अपना राग नहीं, अपना राग में स्वावलंबी होना नहीं,
किसी के इशारे पर चलना, अपना राग कह रहा है तो ये तो अपना ही स्वार्थ की बात करना, अपनी ही राग में ढमे रहना, ये अपने तरह के लोगों के साथ। मुझे उसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं मालूम। खिचड़ी पकाना, बोलते हैं ना खिचड़ी पका रहे हैं भैया, आजकल बहुत खिचड़ी पका रहे हो आप दोनों मिलके, कहते हैं नहीं कहते हैं, कहते हैं ना। खिचड़ी पकाने का मतलब क्या होता है बताइए। कोई षड्यंत्र करना, चौके चूल्हे। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है चह जैसे पेट को भर देना। नहीं 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 नहीं, कोई षड्यंत्र रचना होता है। ये कैसे मैंने गलत कर दिया भाई, षड्यंत्र रचना होता है भाई। खिचड़ी पकाने का मतलब मिक्स हो गया ना, कोई षड्यंत्र रचना। काठ मार जाना, बताइए। गांठ, काठ है लेकिन गांठ कहना चाहिए। चलिए लगाइए, 34 नंबर लगाइए। हतप्रभ हो जाना, काठ मतलब खड़ा हो जाना, काठ मतलब लकड़ी होता, लकड़ी मार जाना मतलब लकड़ी की तरह खड़ा हो जाना मेरे बच्चे, लकड़ी की तरह हो जाना, खड़ा। हथेली पर सरसों उगाना, ये भी सवाल तो आप लोगों के आ ही चुके हैं, खैर चलिए। हथेली पर सरसों उगाना, अब यहीं से स्पीड करेंगे। हथेली पर सरसों उगाना, यहीं से हम स्पीड कर देंगे। शीघ्रता, अति शीघ्र काम कर देना, ठीक है ना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मुहावरा बताइए। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब क्या होता है। स्वावलंबी होना, बच्चा बड़ा होना, पैर बढ़ना। नहीं भैया ये तो गलत है, बता रहे हो आप सर। स्वावलंबी होना, और इस अर्थ को लिख लीजिएगा, ये आपको शब्द और शुद्धियों में आएगा, अनेकार्थिक में भी आएगा, और वर्तनीय शुद्धिया में भी आ जाता है। मिट्टी खराब होना, बोलते भाई मिट्टी है खराब हुई, आग लग गई इस मिट्टी में, बुरा हाल होना, बेटा बोले बुरा हाल हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, आप परेशान मत रहिए। इस तरह से हम 3 पढ़ाने लगे तो चला जाएगा कम से कम 3, ढाई, 1.5-2 घंटा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए लगाइएगा। चांद पर थूकने का मतलब क्या होता है भैया, बोले चांद पे थूके, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। देखिए कितना मतलब कंसंट्रेटिंग है। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है। बार बार मैंने आपको बता दिया, जब तक यह गोटी नहीं रखोगे मुहावरा में, गलत तो नहीं होगा लेकिन ये है थोड़ा सा द्वंदात्मक दिमाग काम करेगा। इससे उबरना है तो डायरेक्ट अर्थ मत निकालिए, काट पीट पे ज्यादा भरोसा करिए। दूसरा बात है, जो पढ़ाए जा रहे हैं उस पर रट्टाफिकेशन करने का ज्यादा रखिए। उल्लू बनाना भी सब तो आप लोगों को पहले से भी मालूम है। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना होता है। आंसू पोंछने का मतलब क्या होता है बताइए। चाहे मजा आ गया भाई। चलिए आंसू पोंछने का मतलब बता दीजिए क्या होता है। देखिए अब ये सात्वान देना बेटा, सांत्वना देना होता। आंसू पूछने का मतलब संतावना देना होता। अब ये सब संतावना आप पढ़ लीजिए, संतवान होना, ये सब थोड़ा सा यदि आप इधर उधर विचलित हुए, बहुत प्रिय होना भी हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, इसलिए ये सही है। तो इसलिए जो भी आपको लगे 9 2 11 होना बताइएगा। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है। 9 2 11 का रफू चक्कर होना मतलब भाग जाना। वो पूछेगा 9 2 11 का, बार बार बोल रहा हूँ, वो सेंटेंस बदलेगा। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना, मखमली जूते का मतलब होता है आप बोलते का भैया मीठा मीठा बेइज्जती कर रहे हो का, वही बात है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। हवाई किले बनाना, हवाई में किले बनाना, हवाई में किले बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे हवा में किला बनाए। कल्पना करना, जैसे कुछ लोग होंगे कह रहे हैं जब मेरा यूपी पुलिस में हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे कैसे कुछ भी आइडिया नहीं है, न न्यू है न बेस है। अब कितने लोग अब से शुरू करेंगे, आज से पढ़ाई शुरू है, तो भैया हो तो सकता है लेकिन रफू चक्कर ज्यादा हो सकता है। चलिए लगाइए 44 नंबर सवाल का, थोड़ा बहुत अंतर होना, थोड़ा 19-20 का मतलब थोड़ा बहुत अंतर होना। ठन ठन गोपाला होना, ठन ठन गोपाला होना कंगाल हो जाना होता है। जब ऐसे शब्दों के साथ रखेगा तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। वैसे मुझे लगता है कि आना नहीं चाहिए, बट ऐसे शब्दों के साथ आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। गागर में सागर करना बताइएगा। गागर में सागर वाला कहानी क्या कहना चाह रहे हो आप। गागर में सागर वाला क्या हो जाएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कह देना। कहते नहीं है बहुत कम गलती किए थे लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन कारण आप ही समझ सकते हैं। आग लगाने पर कुआं खोदना, बोले भैया आग लग गया है, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम आ गया, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे। विपत्ति आने के बाद बचावा हेतु प्रयत्न करना संभव ही है, लेकिन प्रयत्न करना आपका कर्तव्य है। संभव असंभव में बदला जा सकता। हाथ पांव फूल जाना होता है, बोलते भैया क्या हो गया,
बोले घबराहट हो गया, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, बोले चक्कर आ गया, तो बोले क्या हो गया भैया, कुछ नहीं हुआ है, बस इनको घबरा जाना हो रहा है। बात यही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जैसे लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी आज के जनरेशन मार रही है, स्वयं ही अपनी हानि पहुंचा लेना ज़्यादा। देख मैं बोलता हूँ, यदि आपको पता है, यदि सरस्वती माता को विराजमान करवाना है, यदि विद्या को अपने पास लेके आना है, गुरुवर ये कहता है आपके पास ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, आपके पास जलन की भावना नहीं होना चाहिए, आपके पास गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके पास नियमबद्ध तरीका होना चाहिए, टाल मटोल वाले काम नहीं होने चाहिए, इत्यादि और सारे हैं। यदि आपके पास यह गुण है, सबसे ज़्यादा तीन चीज़ बहुत इफेक्टेड डालता है, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, एक बहुत ज़्यादा जलन, और तीसरा यदि आपके पास नियम कानून प्रतिबद्धता नहीं है, तो जीवन में आप पढ़ तो लेंगे, सफल होने का चांस मात्र नाम बराबर होगा। बड़े एट ए टाइम पे आपको धोखा मिलता रहेगा, जैसे आपके टेस्ट में नंबर नहीं आने, वार्तालाप में नहीं होना, दोस्त ज़्यादा समय तक नहीं चलना, उससे आपको पेन झेलना, ये सब बारी बहुत सारी हो सकती है। बातें करें तो आपसे हम करते रह जाएंगे। सड़क नापना बताइए क्या हो जाएगा, बोले सड़क नाप रहे हैं भैया, व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे हैं, तुम्हारा काम है नहीं है, वही वाली सब आप ही लोगों पे चल रहा है। दम भरना, भाई दम भरिए और लड़ने को तैयार हो जाइए। दम भरने का मतलब होता है दावा, दावा करना। अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है, अग्नि परीक्षा का मतलब होता है साहस पूर्वक सम्मान करना। दिल छोटा करने का मतलब क्या होता है, दिल छोटा करने का मतलब, दिल छोटा करने का मतलब क्या होता है, दिल छोटा करने का मतलब होता है हतो उत्साहित होना। दिल छोटे का मतलब क्या होता है, हतो उत्साहित होना। तलवे चाटने का मतलब क्या होगा, तलवे चाटना, कुछ लोग होते हैं ना तलवे चाटते रहते हैं, तलवे चाटने का बेहद खुशमाद होना। बहुत कठिन कार्य करना, बहुत अधिक कार्य करना, इनमें से कुछ नहीं होता है, तो बहुत ही बेखुशमाद काम करना। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चिन्ह दीजिए। पाखंडी व्यक्ति कौन होता है, पैतरेबाज होता है। देखिए अब ये सब सवाल आपको थोड़ा सा दर्द देंगे। पाखंडी व्यक्ति, पैतरेबाज, अब यहाँ पैतरेबाज रख दे, पाखंडी रख दे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे सवालों के साथ। देखिए राजस्थान का है ये, आपको बता तो रहे हैं। खरी मंजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम। चलिए लगाइए, बहुत अच्छा 56 नंबर सवाल, जल्दी करिएगा। ये हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होना, बहुत अच्छे, गुड शाबाश, ये हो जाएगा। गोबर गणेश होना, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, बहुत बार पूछा जाता है। गोबर गणेश होना, मूर्ख होने की बात की जा रही है, क्या हो रही है, मूर्ख। बहती गंगा में हाथ धो लेना, ये भी सवाल आप लोग लगा चुके हैं, बहती गंगा में हाथ धोना, सॉरी। अवसर का फायदा तुरंत उठा लेना चाहिए, यही एक कुशल व्यक्ति, योद्धा और राजा महाराजा और पढ़े और शिक्षित व्यक्ति का पहचान है। लेकिन अवसर में किसी को नुकसान कर देना यह शिक्षित की बात नहीं है। मानवता के हनन को ध्यान में रख के अवसर का फायदा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, बीन बजावे अपने अक्षर। तो ये हो जाएगा अनपढ़ गंवार हो जाएंगे बेटा, जो अभी चले हैं। अनपढ़ गंवार का मतलब क्या होता है, सामाजिक मान्यताओं की शिक्षा प्राप्त ना होना, ऐसे भी हो दे सकता है। ख्याली पुलाव पकाना, जो कल्पना में जी रहे हैं, बस ऐसा कल्पना में जी रहे हैं कि हमारा लग जाएगा, व्यर्थ की कल्पना करना बहुत। अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है सर, अकल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख होना। अपना उल्लू सीधा करना, देखिए सवाल फिर से पेस्ट कॉपी होना शुरू हो गए हैं। दूसरे के कार्य करवाना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है बताइए, अपना मतलब निकालना होता है, दूसरे का कार्य। घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, भाई क्या है यार, घड़ों पानी पड़ जाने का मतलब बताएंगे आप लोग। घड़ों पानी पड़ जाना अत्यंत लज्जित हो जाना होता है, क्या होता है, अत्यंत। बाल की खाल निकालना, जैसे छोटे में भगवान बुद्ध जी रहे हैं, छोटे में कृष्ण भगवान भी रहे हैं, बाल का खाल निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, बाल का खाल निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं, बाल का खाल। नौ सावन सूखा न भादो हरा, न सावन सूखा न भादो हरे वाले मुहावरे का नाम बता। सदैव ये कही स्थिति में रहना, इसे कहते हैं न सावन न भादो, भैया हमके खातिर सब समान होते हैं बराबर। अंगारे उगलना, भाई एकदम देख लीजिए, ये जिसके पास है उसके पास विद्या नहीं है। गुस्से का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर वक्त गुस्सा करेंगे, गुस्से का एक अलग इंटरप्रिटेशन है। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे मुँह गुस्सा, माँ बाप समझा रहे मुँह गुस्सा, यहाँ पे आप अलग है। गुस्सा एक अच्छी चीज है,
गुस्सा एक अच्छी प्रबलता शक्ति है, इसको यूज करने आने वाले को ही कहा जाता है घुड़सवार। गुस्सा आपकी घोड़ा है या घोड़ी समझ लीजिए, उसको दौड़ाना है। अब उसको दौड़ाने के लिए आपके पास अज्ञानता नहीं ज्ञानता होना चाहिए। यदि उसको अपने में सही जगह पे लगा दिए ना, कह तो रहा हूँ रतिया दिना पढ़ा देगा, इतनी क्षमता है उसके पास, इतनी क्षमता है, रात दिन पढ़ा देगा। जीडी की नौकरी कौन कहे, तुमको आईएएस पीसीएस बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगारे उगलने का मतलब क्रोध होना होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे आइए। पत्थर की लकीर होना, बेटा ये तो सवाल आप लोगों ने लगाया। पत्थर की लकीर, दृढ़ता होना, यही बातें कहें, दृढ़ता होना, ये सवाल। कलाई खुलना का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कलाइयों में जान होना चाहिए, लेकिन लड़कियों के कलाई को कुछ और विमोचित किया गया है। कलाई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना, ठीक है ना। खटाई में पढ़ना, खट्टाई में पढ़ना, खट्टाई में पढ़ना, खट्टाई में पढ़ने का मतलब क्या हो सकता है, अनिश्चित रहना, बेटा बोलते हैं अनिश्चित रहिए। खाक छानना, खाक 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 छानना, बताइए। भटकना होता है, बोलते हैं खाक छान। देखिए ये सब मुहावरा है जो आप लोगों को बहुत दर्द दे देगा यदि गलती से आ भी गया है, आ भी जाएगा। कलेजे पर सांप लपेट लोटना, ये सब तो आप लगा ले जाओगे, ये आप ही भर नहीं लगाओगे, सब लगाएंगे। जो वो ये 70 नंबर था उसको लगाने के लिए आपको समझ। ईर्ष्या से जलन, कौन से मुहावरे का युग्म सही है, सम्मिलित है या नहीं है, जल्दी करिए। कौन सा युग्म सम्मिलित है या नहीं है। गाल बजाना बढ़ा चढ़ा कर नहीं, गाल बजाने का मतलब झगड़ा जैसे। मुट्ठी में करना वशीभूत करना होता ही है, युग्म सही नहीं है, बात तो सही है। दूध का धुला होना निष्कल, देखिए ये वाले शब्द आ गए कि नहीं आ गए। ये वाले शब्द के साथ यदि दूध का धुला हुआ रख दे तो आप कह तो रहा हूं, आप तुरंत में तुरंत गलत कर देंगे। तुरंत गलत करने का मतलब ये नहीं है कि आप द्वंद्व में फंस जाएंगे, बस यही है और क्या। डायरेक्ट में चल जाएंगे, जबकि इनडायरेक्ट है। मीठी मुट्ठी में भरना वशीभूत, गाल बजाना बढ़ा चढ़ा कर आत्म प्रशंसा करना, सही है कह रहा है। एक आंख से देखना भेदभाव करना, भैया एक आंख से देखने का मतलब भेदभाव नहीं होता, गलत है। हवा से बातें करना, गजब बात भाई, हवा से आज लोग बातें कर रहे हैं, आज लोग वही कर रहे हैं, तेज तेज दौड़ना होता है बेटा हवा से बात करना। अब यहाँ बताइएगा के आगे बीन बजाना, किसके आगे बीन बजाना, ये सब सवाल आप लोग लगा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आ चुका है। पैटर्न में देखिएगा कुछ भी नहीं होता है। भैंस के आगे बीन बनाना। आस्तीन का, अब बताइएगा आस्तीन का सांप होगा कि बिच्छू होगा, कोबरा होगा कि चींटी होगा। देखिए ये भी सवाल आप लोगों का आ चुका है, बहुत गजब सवाल है। होपफुली आप लोगों का सांप होगा मेरे बच्चे, यहाँ सांप होगा, बहुत अच्छा। आगे लगाइए। अपनी प्रसाद अलग करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी रोटी अलग बनाना, अपनी खीर अलग बनाना। तो सवाल के साथ देखते चलिए, खिचड़ी होगा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइएगा, जान हथेली पर रखना, जैसे आप लोग जान हथेली पे रखें, जीवन को संकट में डाल देना, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखता है, जैसे बहुत विचार सोचनीय वाला व्यक्ति होगा, फूंक फूंक कर सोच समझ कर कदम रख रहा है, क्योंकि जीवन में यह फिर से दोबारा आने वाला चीज नहीं है। और देखते चलिए। अब ये बताइएगा, बाएं हाथ का खेल होना, मतलब बहुत आसान सी बात कर रहा है। बाएं हाथ का खेला आसान कार्य कहता है, लेकिन ध्यान से रखिएगा। अब कह रहा है कि बाल बाल बचना, कठिनाइयों, संकट में कठिनाइयों से बचना, संकट में कठिनाइयों से बचना, वही कहा जाता है संकट में कठिनाइयों। मतलब आपको मालूम है मैं 20 सवाल लगा ले जाऊंगा, लेकिन आपको पता है इसमें से 2 सवाल मेरे माइनस हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं इन कठिनाइयों से बच जाते हैं, 2 सवाल को छोड़ देते हैं, 18 सवाल लगा देते हैं, जबकि 18 में 18 सही हो जाएगा। मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है, आजकल लड़की और लड़कियां बड़ा मुंह फुला लेते हैं, मोबाइल में रिचार्ज ना हो, मोबाइल ना बने तो अप्रसन्न होना होता है। लोहे के चने चबाने, क्या हो जाएगा बेटा, लोहे के चने चबाना। अच्छा कार्य करना, बहुत कठिन कार्य करना, लोही से निर्मित चने खाना, सर नहीं भैया ऑप्शन नंबर सी, बहुत कठिन कार्य करना होता। रूह कपाना मुहावरे, बोलते हैं ना, अरे बाप रे इतना दर्दनाक मौत हुई है, रूह कांप गया मेरा, बहुत ज्यादा डर जाने का मतलब होता है। टेढ़ी खीर होना, तो टेढ़ी खीर का मतलब तो आपको भी आइडिया, टेढ़ी खीर होना, जल्दी बताइए। टेढ़ी बहुत कठिन कार्य हो जाएगा।
श्री गणेशाय करना, कार्य को प्रारंभ करना, ये सब कार्य को प्रारंभ करना, ये सब आप लोगों को श्री गणेशाय का पूजा करना नहीं भैया, कार्य प्रारंभ करना ही होता है। बहुत अच्छा जवाब दिए। चलिए, त्रिअंकुश होना, त्रिशंकु होना बेटा, त्रिशंकु होना, क्या होना, त्रिशंकु होना, अधर में लटक जाना, क्या होता है, अधर में लटक जाना। निम्नलिखित मुहावरे का हरी झंडी दिखाना, क्या दिखाना है, हरी झंडी दिखाना, आगे बढ़ने का संकेत देना, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए यहां दिखाइएगा, नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल डालना, नाक में नकेल डालने का मतलब होता नहीं होता, नाक में नकेल डालने का मतलब समझते हो, जो गाय भैंसों को ऐसे करके नाथ दिया जाता है, कहते हैं ना इसको नाथना पड़ेगा, बहुत भाग रहा है, नियंत्रण में लेना होता है। ये हाथ पांव फूल जाने का मतलब तो ऊपर लगाए हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे भी लगा लीजिए। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबराहट होना, जैसे जैसे एग्जाम के दिन करीब आ रहे हैं। एक ही राग अलापना, फिर से सवाल वही है, एक ही राग अलापना, एक ही बात बार बार, अलापना का मतलब होता है बार बार कहना, अलापना। और रंग सियार मुहावरे का बताए, रंगा सियार, ये सवाल आपके लोगों ने लगा दिया था, रंगा सियार का मतलब होता है धोखेबाज होना। ये सब सवाल लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा, ये आप ही के सवाल तो है, देखिए आप ही के एग्जाम में भी है। वैसे देखो ये सवाल 2019 का है, और यही सवाल मैंने आप लोगों को किसी उत्तराखंड या कहीं दिखाया था, वही सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है एकदम। 92 नंबर सवाल देखिएगा, 92 नंबर क्या कह रहा है सर, 92 नंबर, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्खों के सामने क्या बात करना, वही बातें हो जाएंगी। मक्खन लगाने का मतलब होता है क्या, मतलब चापलूसी करना, मक्खन लगा रहे हो आप मुझे। मैदान मारना, ये भी सवाल आप लोग फिर से लगा चुके, देखो उस एग्जाम में लगाए थे, फिर किस एग्जाम में लगा रहे हो। ये बहुत ही रणनीति से, बुक लेते समय मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, इस बुक को लिया जब मैंने, बहुत काफ़ी रिसर्च किया कि भाई ये कैसे लूँ इसको, हर प्रीवियस ईयर पेपर अलग है, फिर अपने पेपर को एनालिसिस किया तो लगा मुझे नहीं, ये तरकीब बहुत अच्छा। ढाक के 3 पात होना, डाक के 3, डाक 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 के 3 पात होना। चलिए लगाइएगा 95 नंबर, परिवर्तन ना होना। गूंगे का गुण बेटा, गूंगे का गुण का मतलब बताइएगा, गूंगे का गुण का मतलब होता है, गूंगे का गुण का मतलब होता है अवर्णनीय अनुभव होता है, क्या होता है, अवर्णनीय अनुभव होता है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। दाने दाने को तरसना, बोलते हैं ना, गाल बजाना, क्या होता है, गाल बजाना, कितना होता है, गाल बजाना, बकवास करने वाली बातें। आंखों से गिरना, बोलते हैं ना हमारी नज़रों से गिर गया है, निगरानी से गिर गया, आदर भाव घट गया है, हमारी निगाह से तुम गिर चुके हो, वही कह रहा है बेटा आदर भाव। आदर भाव क्या होता है, गिरना होता है, क्या होता है, आदर भाव गिरना होता है। मुंह की खाना, क्या कहते हैं, मुंह की खाना, मुंह से नहीं खाना, मतलब मुंह खाने का मतलब होता है बुरी तरह हारना। अब आप लोगों ने 100 सवाल लगा दिया है बहुत अच्छी तरीके से, एक बार जबरदस्त, जितने लोग ताली बजा दीजिए। दूसरी बात है, देखिए आप लोगों की बड़ी दिक्कत ये है ना, आप लोग वीडियो देखते तो हो, लेकिन यार फीडबैक क्यों नहीं देते हो, मेरे समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत क्या होती है आप लोगों को। यदि आप लोगों को उसको देने में दिक्कत हो रही है, हमको पढ़ाने में दिक्कत होने लगे, तो फिर बात कैसे बनेगी, आप बताइए। आपको मोटिवेशन वाली बातें चाहिए, आपको खुश करने वाली बात चाहिए, आपको पढ़ाने वाली चाहिए, तो गुरु को क्या चाहिए भाई, एक कमेंट चाहिए यार, उस कमेंट में अपना एक जाया कर दिया करिए, उतने में आप लोग नहीं कर पाते और कहते हो कि आपका ये काम ठीक नहीं, आपका। दूसरे को एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, आपको एक छोटा सा काम करना कितना कठिन लगता है, दबा दिया करो यार, क्या जाता है उससे, यदि कुछ लगता तो भी मान लेते हैं, आपका तो कुछ जाता भी नहीं है उसमें। चलिए 101 नंबर सवाल से फिर लाल पीला होना, तो वही वही सवाल आया, वही बात हो गई भैया, मैं लाल पीला नहीं हुआ हूँ, आप गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन जो मैं गुस्सा हो रहा हूँ ये गुस्सा तात्पर्य गुस्सा है, और ये होना भी चाहिए और ऐसा होना निश्चित है, इसको गुस्सा नहीं कहा जाता, इसको सही वे में अपनी एनर्जी को खर्च करना कहा जाता है। गांठ बांधना होता है, क्या होता है, गांठ बांधने का मतलब होता है अच्छी प्रकार याद कर लेना, यही बार बार कह रहा हूँ, गांठ बांधना। कितनी बार पूछा, देख रहे हैं फिर से वही सवाल दूसरे बार एग्जाम में, देख रहे हैं ना, देखिए आप खुद टकराहट देखिए। अब आप संयोग कहिए या वियोग कहिए, जो भी कुछ कहना है कह लीजिए, लेकिन तरीका यही बहुत अच्छा है। कल पढ़ना, बोलते हैं ना कल पड़ गया है बेटा, कल 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 पड़ गया है, तो चैन मिलना हो जाए, बोले कल मिल गया भैया, कल के लिए चैन। आंख फेर लेना, बोले देख के भी आंख फेर रहे हो तो बोलो जाओ, प्रतिकूल होना होता है बेटा। चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चोली दामन का घनिष्ठ संबंध होना। टका सा जवाब देना, टक का टक
टक्का साथ जवाब देना, बोले टकाटक जवाब देता है भाई, मानना पड़ेगा, साफ इनकार कर देना, टकाटक जवाब देना। जहर का घूंट पीना, यही है वो बदमाश, गुस्सा में मन दबा लेना, ये जहर है, ये जहर है। तुम कहते हो ना जहर पीने से मौत हो जाती है, तो भौतिक वाला जहर है, मानसिक जहर ये है। और अच्छा ये बताओ, बहुत अच्छा मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया, तुम कहते हो शरीर को मारना हो तो भौतिक जहर, जैसे पानी, जो चीज छुए जा सको उसको पी लो। मन का जहर क्या है, जो तीनों बताए हैं, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, और दो एक शब्द थे बता नहीं पाएंगे, समय ज्यादा लगा, ये है तुम्हारे दिमाग के जहर। इसको पियोगे तो घूट घूट के दिमाग को मार रहे हो तुम। जैसे तुम शरीर को मारने के लिए जहर पी लेते हो लेकिन मन मरता नहीं है, लेकिन मन को मारने के लिए तुम जो जहर पी रहे हो, नौ युवक पीढ़ियां, वो तुमको खुद पता है, इससे ज्यादा जहर कुछ होता नहीं है मन के लिए। इसमें समझ लीजिए साइनाइड है, चख रहे हो, बस मार ही रहा है, तुरंत मार देता है आपके काम को, तुरंत मारता है ये तीनों बातें। 108 नंबर सवाल का जवाब दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तलवार की धार पर चलना, संकट कठिन काम करना, बहुत अच्छा सवाल। हाथ मलते रह जाने का सवाल बता दीजिए, हाथ मलते रहना, हाथ मलते रहने का मतलब होता पछताओ रहोगे, यही है यूपी पुलिस। अब के नहीं निकला तो पछताने से कुछ। अंग अंग ढीला होना, बोले भैया अंग अंग टूट गेल हो, अत्यधिक थक जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना, अंधे के हाथ बटेर लग जाना। बिना प्रयास की कीमत वस्तु मिल जाने का मतलब होता है। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब बता दीजिए, अकल पे पत्थर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आंखों में धूल झोंकना, बोलते हैं ना कुछ बगलिया में से नकल करते रहते हैं, धोखा देना, बोलते किसको दे रहे हो, बोले तुम किसी को नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को दे रहे हो। देते रहिए क्योंकि रिजल्ट तो बनेगा, उसमें तो नहीं देख पाओगे। एक आंख ना भाना, बोले एक आंख नहीं भा रहा है उनको, तो नहीं भा रहा है, जरा भी अच्छा ना लगना। आंख खुला रहने का मतलब क्या होता है, आंख खुले रहने का मतलब होता है वास्तविक का बोध होना, बोले सही सही परिचय करवा रहे हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल, आटे और दाल ये क्या है, आटे और दाल ये आप लोगों को दिखेंगे कौन से में, तत्सम पुरुष में भी, तदभव में दिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, द्वंद्व समास में दिखेंगे। बहुत अच्छा, तो आटे दाल काफी क्वेश्चन था, अच्छा था। चलिए लगाइए, आटे दाल का होने का मतलब क्या हो जाए, कठिनाई का ज्ञान होना, बोले कठिनाइयों का ज्ञान होना। आग में घी डालना, इसका मैं नहीं बताऊंगा। 117 नंबर का देखता हूँ कितने लोग जवाब देते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, बेटा हवाइयाँ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाने का मतलब क्या होता है, जल्दी से लगाइए। चेहरे पर हवाई, घबराना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बोलते हैं सब एक का थाली के चट्टे बट्टे हैं, पढ़ने वाले बच्चे एक ही जैसे होते हैं, इनका मन जमीन आसमान एक करना। गजब, यह मुहावरा यदि कर दिए तो अगले साल तुमको ब्रांडेड ड्रेस मिलेगा। अरे दुद्दू ड्रेस, दुद्दू ड्रेस, कौन कौन सा, जीडी वाला भी ड्रेस यूपी पर। अब जौन हाई निकाली यह निकाली भैया, हम पहले बता दिए हैं, एकदम कंफर्म डिट्टो कर रहे हैं। जौन हमन गड़बड़ा यहमन, जौन हई निकाली इहो निकाली, जौन हेमन गड़बड़ाई वो हो सकला निकाले, नहीं तो एक तो हाथ से मिजाज चली गया उसके। चलिएगा, बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। छाती पर मूंग दलना, मूंग दलना मतलब मूंग, छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है, जो लोग आप लोग वो चलाए होंगे, जो जाता होता चलाते हैं, दुख देना होता है बेटा, दुख देना। कड़वा घूट पीने का मतलब क्या होता है, पीना ही पड़ेगा आपको, कड़वा घूट पीना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पीना ही कड़वा घूट पड़ेगा। चलिए जल्दी बताइए, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा माइक सेट कर लें हम। कड़वा घूट आपको पीना ही पड़ेगा, चलिए लगाइएगा। कड़वा घूट का मतलब चुपचाप अपमान सहने का मतलब होता है। टस से मस ना होना, कुछ लोग होते हैं जब गलतियों भी कर देंगे, पूछोगे तो बोलेंगे मैंने इन पे तो मतलब ऐसा लगता है कि हाथ में तलवार हो, 2 मिनट में गर्दन पोंछ दो। कारण ये है इनको मतलब गलती भी किए हैं, पूछोगे जवाब भी नहीं है, हमें से गलती हो गए, ये सब साइकोलॉजी का यदि मैं बता दूं इस बात पे ना, ऐसे इंसान बहुत ही, अब कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं, कारण ये है कि ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। चलिए, कुछ असर ना पड़ना बेटा, ढोल पीटना, बहुत गजब इस पे कंसेप्ट है। मैं इसका सिद्धांत भी बता सकता हूँ, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, सारा कुछ मेरे को एकदम क्लियर याद आ गया मेरे, तब मैंने रोक दिया, वरना सब प्रमाणित देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होंगे तो कहेंगे सर गलत बोल रहे हो आप। चलिएगा,
बातों को प्रचारित करना, ढोल पीटने का मतलब होता है डींग मारना, जैसे कि नहीं कहते हैं डींग मारना। आज आ कुछ नहीं रहा, बस बे वही याद किया है हमने, इतना नंबर मारा, उतना नंबर मारा, इतना मारा। आ जाओ, होप में मार रहे नंबर तो आ जाइए भैया। बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा उतना नंबर। किसी से पूछोगे नंबर कम में ज़्यादा बताएगा, पढ़ाई कम बताएगा, पढ़ाई कम बताएगा, नंबर ज़्यादा बताएगा। जैसे मैं पढ़ता कहाँ हूँ लेकिन नंबर मेरा ज़्यादा आता, पता नहीं कैसे आ जाता है। ऐसा ही की तीर मारने वाले कार्य। ओखली में सिर देना, दे ही दिए हो तो भैया, चाहे मोटा हो चाहे पातर, अब आपको तो खुद में खुद आइडिया है। ऑप्शन नंबर सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना होता है। गुड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे होता है, गुड़े मुर्दे लिखा है तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करिएगा। गड़े मुर्दे होता है पुरानी बातों को उखाड़ देना, गुड़े होता है भाई हो सकता है। तेल निकालने का क्या मतलब होता है? तेल निकालने का मतलब होता है बहुत अधिक काम करना। तेल निकाल दीजिए अपने शरीर के बसा में से। बायोलॉजी पढ़ते हो ना, आपके बसा में, बायोलॉजी में आपके बसा में होता है ना, तो उसी को निकालिए। थाली का बैगन, थाली का बैगन, भाई ये कौन सा बैगन आ गया नया यार मार्केट में? थाली का बैगन। अब देखिए ये मुहावरा पूछ ले, का बैगन में क्या भराएगा तो आधा दिमाग वो वैसे चट जाएगा। फिलिंग एंड ब्लैंक में भर दे तो थाली का बैगन सिद्धांत रहित व्यक्ति होता है बेटा, इसका मतलब तो सिद्धांत रहित व्यक्ति है। दंग रह जाना, जैसे अभी मैं रह गया, चकित हो जाना हो जाता है। दाल गलना का मतलब क्या होता है? दाल गलना। अच्छा ये बताइएगा, जो लड़का कह रहा है भाई ये तो SSGD वाला सवाल है, अरे मेरे गधा, ये SSGD वाला सवाल नहीं है, ये SSGD नहीं, ये IAS और PCS का भी सवाल है। ये कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है ना, इसका कोई बहुत हार्ड फास्ट ग्रामर है कि नहीं पूछेगा। जब मुहावरा पूछना होगा तो वही पूछेगा। युक्त सफल होना, गांठ बांध लेना। भैया देखिए फिर से अब रिपीटेशन में चल रहे हैं हम लोग, बार बार कहते हैं कुछ चीज़ें पढ़ लिया जाए अच्छे से और अच्छे वे में ना, तो रिपीटेशन में आ ही जाता, अच्छी तरह याद कर लेना। नमक मिर्चा लगाना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, आपको भी मालूम है नमक मिर्चा बोलते हैं ना, लगा के, नमक मिर्चा लगा कर रखना नहीं भैया, नमक मिर्चे का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। पगड़ी उछालने का मतलब आप लोगों को किसी के सम्मान के साथ खेलना, अपमान करना होता है, मेरे बच्चे लगा दिए। पलरा झाड़ना, बोले हमको नहीं मालूम है, पलरा झाड़ दिए हैं। पीछा छुड़ाना होता है। पांचों उंगलियों घूमे, बोले भैया आजकल तो आप लाभ ही लाभ में चल रहे हो। क्या चल रहे हो? लाभ ही लाभ में बहुत अच्छे चल रहे हो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम सीधा करने ना, लगा के भेज दीजिएगा। काला नाग मुहावरे, ये तो बहुत तगड़ा है, इसको बताएंगे। काला नाग का घातक व्यक्ति हो तो बोलते एकदम करिया नाग है भैया, है तो शरीरिया से गोरहर लेकिन दिमकवा से काला नाग होता। अच्छा आपको एक आइडिया होगा, साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र कहता है व्यक्ति दो होते हैं, कभी जीवन में एक नहीं होते हैं। बोले कैसे? बोले वर्ण को मिलाकर, जब वर्ण को वर्ण मिलाकर अक्षर होता है उससे भाव निकलता है। उससे क्या निकलता है? भाव निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ण और वर्ण मिलाकर अक्षर बनता है और अक्षर से एक भाव निकलता है। वैसे ही आत्मा और शरीर को मिलाकर एक शरीर बनती है, आत्मा और मिट्टी को मिलाकर एक शरीर बनती है जिससे मानव शरीर कहा जाता है। तो देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? दो है, दोनों के लिए जहर अलग अलग से है, ऊपर जहर बताए हैं। शरीर के लिए अलग से जहर बना है, आत्मा के लिए अलग से जहर बना है, शरीर के लिए अलग से जहर बना है। ठीक है ना? तो इन दोनों जहर को समझिए, इन दोनों जहर पे विजय पा गए। यदि तुम शरीर को मारने वाला जहर नहीं पी रहे हो तो मर तो नहीं रहे हो, लेकिन दिमाग वाला जहर पी रहे हो, ध्यान से रखिएगा, तो दिमाग तो मर ही रहा है, तुम्हारा काम मिल नहीं हो पाओगे बच्चा। कलाई खोलना, बार बार कह रहे हैं भैया कलाई खोल दीजिए, कलाई खोल दीजिए, रहस्य प्रकट कर दीजिए। अंगुली पर नचाना बोलते हैं ना, कोई कहता है तो हमारे अंगुली पर नाचता, हमारे वशीभूत हो रखे हैं, टोना टम्बर कर दिए हैं। घी खिचड़ी होना बेटा, घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी का मतलब क्या होता है? जल्दी करिए, घी खिचड़ी का मतलब क्या होता है? खूब घुल ना मिलना, बोले घी में खा मिला मिला के खा रहे हैं आजकल भैया। गंगा नहाना, बोले भैया गंगा नहा के आ जाइए, कठिन कार्य पूरा कर लीजिए, क्योंकि गंगा नहाना कठिन कार्य है। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, यह पवित्रता की बात है। यहाँ दो लोगों को नहवाना है, पहले शरीर को नहवाना है, मन को साफ करना है, तब गंगा प्रयोग में आएंगी, वैसे नहीं आएंगी। कहते हैं ना हम तुमसे प्यार तो करते हैं, बोले कहने के लिए कि बस बात करने के लिए? बोले भैया कहने और बात करने के लिए दोनों। तो बोले मन को भी साफ रखिए
और शरीर को भी साफ रखिए। चिकना घड़ा बोलते हैं ना, चिकना घड़ा है भैया, बहुत चिकना आदमी है। देखिए फिर से रिपीटेशन चल रहा है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेशन। अच्छा सर आप बार बार कह रहे हो रिपीट, अरे मेरे बच्चे मैं रिपीटेशन की बात ये कर रहा हूँ। 300 सवाल उठाए, 350 सवाल उठाए हैं हम आज। 350 सवाल लगाते, 143 जाते जाते रिपीटेशन में आ गया कि नहीं आ गया प्रीवियस ईयर में। यहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं छान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वही तो बतिया कह रहे हैं। फिर रिपीटेशन, तुम्हारा वाला उधर, तुम्हारे वाले को इधर, इधर वाले को उधर, यही तो होना है अभी। इसीलिए तो 350 उठाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बेजुसुमार होंगे ना तो किताबिया को चाट रहे होंगे। अब चाटते रहो, किताबिया वाला कोई अमन नहीं होगा तो फिर वो फंसेगा भी नहीं आपको। ऐसा देखिए, ये कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। यहाँ रणनीति और पॉलिसी सब काम करते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आना है। इसका डिफाइन कैसे करें तो कर तो दिए, अब तुम्हारा क्या काम है। चलो, चिकना घड़ा का अंदर बेशरम होता है बेटा। चलिए बहुत अच्छे बोले। चिकना घड़ा का मतलब बोलते ज्यादा मुखौटा मत पढ़िए। आधा तीर आधा बटेर, मुहावरा देखिए फिर से रिपीट हो गया। ये हरियाणा पुलिस में पूछा कि नहीं पूछा? अरे गुरुदेव जो आप बताए थे ना, वह आ गए बेमेल बढ़ेगा सर। हथियार डालना, बोले हार गए भैया, हथियारे डाल दिए, बोले हमसे नहीं हुआ। ईंट से ईंट बजाना, बोले कष्ट से कष्ट लड़ा देंगे, दुख से दुख लड़ा देंगे, सुख से सुख लड़ा देंगे सर, नष्ट कर देंगे, ऐसा भी काम कर देंगे। दांतों तले अगली दबाना, देख लीजिए आप लोग अब बड़ी प्रसन्न होंगे सर अभी तो हम पहुंचे भी नहीं, आप फिर से रिपीटेशन सवाल लगवा रहे हैं। हैरान कर देना बेटा, यही तो होता है एक गुरु के साथ और सफल व्यक्ति के साथ पढ़ना। मैं ये बार बार नहीं कह रहा हूँ सफल बेकार होते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा आपको इस बात को। ये घमंड है, ये मेहनत है आपकी और हमारी। चलिए मिलजुल के मेहनत करेंगे, अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। आंखें दिखाने का मतलब तो आपको आइडिया है, डाल दीजिएगा किसमें, ग्रुप में डालिएगा। आंखें दिखाना और 150 सवाल तक आपको फिर से मैंने पहुंचा दिया। अभी हमने आधा रास्ता नहीं तय किया है, अभी भी हमें 25 और तय करेंगे तब हम आधे रास्ता। राही का पहाड़ बनाना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है। छठी का दूध याद दिला देना, कठिनाई का अनुभव होना बेटा, भयभीत होना, चकित होना, हार माना। नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, यही होगा कठिनाई का। निम्नलिखित में से निम्न में से मुहावरा नहीं, निम्नलिखित बैठा रहता है ना दिमाग में बार बार। चाहे अंग लगाना, अंग अंग फड़काना, अंत भला तो सब भला, अंगारे उगलना। अंग लगाना भी है लेकिन यहाँ पे अंगारे उगलना, अंत भला तो हो भला, अंग फड़काना, ये भी देखिए। अब इसमें से आप जो भी लगाएंगे बड़ा सोच विचार के लगाना पड़ेगा। अंत भला तो सब भला, ये लोकोक्तिया में आता है, मुहावरा नहीं है, ठीक है, यही गलत है। तो ध्यान रखिएगा, गलती से गलती मत करिएगा, यहाँ तो आप फंसेंगे भाई, कंफर्म है, नहीं फंसने देंगे। जिस दिन लोकोक्तियाँ बता देंगे, दोनों का अंतर बता देंगे, 1 मिनट के अंदर आप पहचान कर लेंगे। टैटो बोल जाना बेटा, टै बोल जाना, टै बोल जाना। बोले हैं टै बोल गए, बोले भैया नहीं चलोगे, बोले हमारा बहुत नंबर आता, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैंने ये कर देता हूँ, मेरा 150 में से 115, 20, 25 अपने आप से ज़्यादा कम पढ़ते हैं। बोले चलो होप जीएस रिसर्च सेंटर में एक बार एग्जाम दे के आ जाओ टाइम के अंदर और अमित सर की निगरानी में। तो बोले नहीं भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ। टाइम बोल गए कि नहीं बोल गए, ऐसा होता है। उल्टी गंगा बहाना बेटा, बता दीजिए। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। ढिढोरा पीटने का मतलब होता है धोखेबाज नहीं, प्रचार प्रसार करना। बोले ढिढोरा पीट दिए, एक बात नहीं रहल, ढिढोरा पीट के नहीं। दांते तले उंगली दबाना, आश्चर्यजनक हो जाएगा बहुत है। टस से मस नहीं होना, अन्न के लिए तरसना नहीं, भाग जाना, जरा सा भी प्रभावित नहीं होना, इसका मतलब ये हो जाएगा। तारे गिनने का मतलब होता है बेटा, हमको तो लगता है तारे गिनना हो आपको तो नींद ना आने का मतलब यही कहना चाह रहा। लकीर का फकीर होना, जो बता दी गई है उसी बातों पे चलना, पुरानी बातों पे पर चलने की बात की जाए। आंखों चार होना, हो आंखें चार होना, क्रोध में आ जाना, ऐसा ही कह रहा है ना। आंखें चार का मतलब होता है एक दूसरे को देख लेना, जैसे तुम्हारी आंखें चार हो चुकी हैं। ऐसा कोई लड़की लड़का नहीं है जिसका आंखें चार नहीं हो, कोई बचा नहीं है अभी तक जो होप में पढ़ रहा है जिसकी आंखें चार नहीं हुई हैं। कैसे? अरे एस GD से गलत भावनाओं में मत बहिए। कहने का मतलब ये है, हर शब्द के 2 पहलू हैं। विचार आपको करना है, सोचना आपको है, इसीलिए आगे कई चीज़ों को मैंने समझाया। आप जिसको जैसा देखेंगे वैसा दिख जाएगा। यदि आप इसको पेन मानते हैं तो पेन दिख जाएगा, इसको क्षमता मानते हो तो क्षमता दिख जाएगा, यदि आप इसको एक लिखने वाली स्याही समझते हो तो आप जो भी समझिए। हमारा पगड़ी उछालने का मतलब, फिर से देखिए सवाल पुनरावृत्त हुआ कि नहीं हुआ।
पुनरावृत्त हो गया। जमीन पर पैर ना पड़ने का मतलब होता है अधिक घमंड होना। का हो, कहते हैं भैया जमीनिया पैरवा रख लीजिए, उड़ नहीं पाओगे। बतिया सही कह रहे हैं, अधिक घमंड होना। तो ये सब सवाल जिस पे टिक नहीं लगा रहे हो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तुरंत। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करने का मतलब तो सर अभी अभी बताए हो, मिलता जुलता है। ऊंचा होना बेटा गलत है जो आप सोच रहे थे। जहर का घूंट पीना, तो दिमाग का जहर और शरीर का जहर, अब तो आप लोगों को आइडिया मिल ही गया होगा। दिमाग का जहर और शरीर का जहर। चुपचाप अपमान सहते रहना। निम्न में से मुहावरे का सही रूप कौन सा हो सकता है? उस पर घड़ो पानी गिराया बेटा, घड़ो पानी गिराया, उस पर घड़ो। अच्छा सर, घड़ो फड़ो ये सब सवाल तो लग रहा है खड़ी बोली। अरे तो तुम्हारा भाषा में खड़ी बोली है पागलू। अब तुम लगा किससे रहे हो? तुम बोलते भोजपुरिया हो लेकिन है तो खड़ी बोली। उस पर घड़े पानी बहना बहुत अच्छा सवाल था। छाती पर मूंग डालना, देख रहे हो बार बार कह रहे हैं, और टीचर भी आपको कहता है कम पढ़िए, और जो बता दिया उसको जबरदस्त पढ़िए। आप देखिए ये कितनी एग्जाम में बेस्ट कॉपी हो चुका है। आप लोग कहते हो सर इतना सा दे दीजिए उसी में से आ जाए ना, कसम से बता रहे हैं इसको रट लीजिए। 99% है कि सवाल इसी 350 में से मुहावरा आएगा। मुहावरा का टेंशन है छोड़ दीजिए, और जितना भी मैंने पढ़ाया है आज तक आप भी 40-50 पेज प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा लगा लिए हैं हिंदी में। बताइए उससे एक भी पाँव गया है? बड़ा धीरे और बड़ा करुणा से बोल रहा हूँ, बड़ा प्यार से बोल रहा हूँ, बड़ा सम्मान और इज्जत दे के बोल रहा हूँ। कर लीजिए, नहीं तो एक दिन बड़ी पछतावा होगी। काश यही भर पढ़ के गया होता। क्यों मैं किसी के चक्कर में पड़ा? जिसको मैं गली गली ढूंढ रहा था वो मेरे इतने करीब था कि मैं पहचान ना सका। मेरा दिमाग था या क्या था जो बातें ना कह सका। देखो जो नज़दीक होता है और जो फ्री में अवेलेबल होता है, हमेशा होता है, उसका लोग इज्जत करना कम कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा हो, मैं बड़ा करुणा से कह रहा हूं, नहीं करिएगा ऐसा। जो अपने पास है पहले उसको इज्जत करो, जो दूर है उसकी इज्जत की परवाह मत करो, क्योंकि जो पास है वही उसके पास लेके जा सकता है। जो दूर है वह दूर से क्या तुमको पास ला सकता है। ये सब कहने में कठोर है, कहने में दिल बहला तो देता है, लेकिन आंसू ला देगा बेटा एक दिन। इस दर्द को, इस करुणामयी प्यार, मोहब्बत, इकरार, इबादत, स्नेह को, एक गुरु के प्रेम को समझने की कोशिश करिए। अन्यथा समाज से इतना दूर आपकी दिमाग और प्रेमिकाएं रख देंगी। हीरा रांझा को स्वीकार नहीं किया समाज ने, भगवान की प्रेम कहानी को स्वीकार नहीं किया है समाज ने, करुणामयी सागर को स्वीकार नहीं किया है प्रेम ने। तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसको आपको समाज स्वीकार करे, अन्यथा भागते भागते जीवन कट जाएंगे। समाज है, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, जहां जाओगे वहां गाली देगी, कितना बचोगे? अरे एक समय आएगा रूम में बंद करोगे, दीवार भी काटने दौड़ेंगी। रूम से बाहर निकलोगे, समाज काटने दौड़ेगी। रूम में घुसोगे, दीवार काटने दौड़ेगी, बाहर निकलोगे, समाज काटने दौड़ेगी। कहां जाओगे? भगवान के पास जाओगे, वो भी जवाब मांगेंगे तुमसे, कहां आए हो वत्स? किस लिए भेजा था? क्या करके आए हो? क्यों किया ऐसा? पछतावा कुछ दिला नहीं सकता है, बस मौत के सिवा। मौत का मतलब मरना भर नहीं होता है। मैं तो उसको बहुत चुनौती मानता हूं जो जी के मरा जाए। सबसे बड़ा जहर मौत वही है। मर जाना तो एक दिन समाप्त हो जाना है। आर्मी में कहावत है, मरेंगे एक बार से, जो भी मारेगा, ऐसे गाली दी जाता है, मैं अशब्द कह रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं अशब्द। अरे साला जो भी मारेगा सीने में गोली मार देना, परवाह नहीं है, लेकिन पीठ पे गोली नहीं मारना, क्योंकि पीठ पे निशाना पता नहीं कहां से लगेगा कि घुट घुट मरना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूं, करुणा है, लग जाइए, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों में डालने वाली है आगे वाली घड़ी। चलिए आधा हो गया था, इसलिए मैंने आपको भी थोड़ा सा गाइड किया है। चलिए 166 नंबर सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो पास रहकर कष्ट देना का मतलब वही है, छाती पर मूंग डालना। कपटी मित्र, इससे बच के रहिएगा, बार बार कह रहे हैं। कपटी मित्र से आस्तीन सांप का होना बेटा, वही बात कह रहे हैं।
बांधा डालना होता है बेटा, बोलते हैं ना, अरे यार इतना बढ़िया काम कर रहे थे बांधा डाल दिए यार, रोड़ा अटकाना होता है। खून सूखना का मतलब क्या होता है सर? खून सूखने का मतलब होता है भयभीत होना है, मतलब खून सूख जाए, भयभीत हो जाएगा। मुहावरा बताइए, अच्छे से अच्छे कार्य में भी कमी निकालना, मीन मेख निकालना, गलतियों को निकालना, मीना लेख निकालने वाली कमी नहीं है। तो बताइए क्या हो सकता है? 170, मीन मेख निकालने वाली की कमी नहीं है। मीक मेख मतलब होता है बहुत बारीकी ये चीज़ों को उन अच्छे कामों में ढूंढ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसे ही आप गलत भरते हैं, ऐसे गलती ना हो इसके लिए आप बहुत। शहर में आकर उसकी पढ़ाई, अब बताइएगा शहर में उसकी आकी पढ़ाई क्या हो गई? शहर में उसकी आकर पढ़ाई मिट्टी में मिल गई। वही बतिया भी आपको समझा रहा था। अब ज़्यादा समझा रहे, अब खींचेंगे, फिर खींच रहे हैं। यह देखो ट्रेंड, देखो पैटर्न, देखो पैटर्न आपके नए ट्रेंड के पैटर्न है सब, ये सब सवाल ले आ सकते हैं। जो एक बार देखेगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा कह रहे हैं क्या है इसमें। 172 नंबर का बताइए क्या हो जाएगा? यह नौकर तो मिट्टी का माधा है। बेटा बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर डी सही है। तुमने इतनी सी बात को लेकर तिल का ताड़ बना दिए, तिल का ताड़ बना दिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी तिल का ताड़ ही बनाएगा। हाँ तिल का ताड़ बनाएगा, बहुत अच्छा। अब ये बताइएगा मुहावरा सार्थक है। अब कह रहा है कि सार्थक, डर का भाग जाना, डर कर भाग जाना, वही बात हो गई। डर के या तो भाग जाइए या तो आप अपना विजय पताका गाड़ लीजिए। डर के भाग जाइए या तो विजय पताका गाड़ लीजिए। चलिए बताइएगा, डर के भाग जाने का मतलब होता है दुम दुबाकर भागना। बहुत अच्छा, बस इतना ही वेतन मिलता है जैसे दाल, क्या बन जाए भैया? चलिए बताइए। अच्छा थोड़ा सा छोटा कर दें सर, नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कहोगे सर। एक मिनट बेटा, सेटिंग इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, आजा भाई, आजा आजा आजा, चलो बहुत अच्छा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना इतना। एक मिनट बेटा, देखो हर चीज़ को थोड़ा सा एक्यूरेसी होना ही चाहिए। चलिए लगाइए, 175 नंबर पे बात कर रहे थे हम। 175 नंबर का हो जाएगा सर, दाल रोटी चल जाती है, इतनी ही तनख्वाह है जिसे दाल रोटी चाहिए। नए सब ट्रेंड में सवाल है। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो, अभी देखिए फिलिंग एंड ब्लैंक भी भरवा रहा है आपसे, कितना बढ़िया दिमाग लगाया है। एक सवाल में दो दो सवाल आन कहानी करने के लिए। तो देखिए, कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की क्या करवा दिया भैया? ध्यान से रखो, आंखों में गिरा दिया। युवा को क्या करना था? युवा को अपने पैर पर खड़े होने पर विवाह करना चाहिए। देखिए दे रहा है, दाग लगना, ध्यान रखिएगा, नौकरियां नहीं मिली ना तो दाग लग जाएगा। दाग कहेंगे बहुत पढ़ लिए, देख लिया मैंने। मिट्टी का उल्लू के लिए सही मुहावरा बताइए भैया, बहुत अच्छा है। अब ये मिट्टी के उल्लू, रवि से कौन सी सलाह लेने जा रहे हो? वह तो निरा मिट्टी का उल्लू है। इस वाक्य में पूरा सवाल पढ़िए, टाइम टेकिंग करिए। काठ का उल्लू है, कह रहे देखो यह सवाल वहाँ लगाए हो कितना आसानी से दिया, यह सवाल यहाँ लगा रहे हो कितना भयंकर बना है तो वही ना, है कि नहीं है? एक बार बताइए, है कि नहीं है? वही, बस पूछने के तरीकों को बदला गया। 180 सवाल में से आप बताइए अभी तक एक भी ऐसा हुआ जो आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे सवाल ना पूछे जाएं? यही बार बार आते हैं। एकता में बल होता है, ये बात, ये 11-11 वाला देखिए, एक 11 वाला होता है कि नहीं होता? 1-1-11, यही सवाल वाला देखिए, ये देखिए, आप देख लीजिए। चलिए आइए, एक पंथ दो काज करो, बस अपना अपना नाम करो भैया। एक पंथ दो काज में क्या कर दोगे? एक कार्य करते समय दूसरे कार्य को कर लेना, बहुत अच्छा। अमेरिका में उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा और देश की आग भड़क रही है, तो बताइए इसके लिए आप क्या मुहावरा सुझाव करेंगे? ऊंट किस करवट बैठता है? यही वाला बहुत अच्छा से बैठेगा। अब ये देखिए, ये वाला पेपर कहाँ चला गया भाई? इस वाले पेपर को इधर करो मिस, थोड़ा सा कम दिख रहा है। हाँ, सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी का मतलब होता अच्छा बुरा सबको एक समझना। इसीलिए कहा जाता है द्वेष नहीं, जलन नहीं, गुस्सा नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ नहीं, एकदम निश्चल रहना है, ना किसी से बगावत करना है, ना बगावत में फंसना, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। ना लेना है ना देना है, देना है तो भैया सोच समझ कर देना है, पछतावा नहीं करना है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर
इसका बताइए क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे मेरे गाय आम के अंगूठे, बहुत अच्छा बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। उल्लू सीधा करना, देखिए बार बार उल्लू सीधा कर रहा है, ये उल्लू सीधा कर रहा है, अपना काम निकाल रहा है। भारतीय सेना में जो जा रहा है तो क्या करेगा भैया, भारतीय सेना वाले क्या करेंगे जल्दी बताइए। भारतीय सेना वाले अंगारों पर पैर रख कर देश की रक्षा करते हैं, बहुत अच्छा। किस विकल्प में भावार्थ गलत है। अब देखिए इसके साथ कितनी सारे मुहावरे एक साथ पूछ दिए, नहीं पूछ दिया, ये सवाल बहुत कठिन होते हैं। एक साथ 4 मुहावरा पूछ दिया, कोई कहेगा बे कठिन तो मुहावरा है, ललरे गधा है, 4 मुहावरा है, वो चारों का अर्थ नहीं मालूम होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो फिर आप गलत कर जाओगे ना। कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े करना, सतर्क होना, पत्थर का लकीर, अमीट पर पक्की, सिर धुनना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही सवाल है, ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा इसका। कलाई खोलना, देखो फिर से ये तो भाई साहब मतलब कहा कलाई खोलना बार बार वह बतिया कह रहा, रहस्य को प्रकट कर देना किसी, देखो फिर से 4 ऐसे 2 ठो पूछ दे ना तो भैया समझ लिया 8 पूछ लिया उसने, 8 ठीक पूछ लिया है, बहुत अच्छे। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, देखिए ये दोनों सवाल ये इसीलिए दे रहा है। दाल में कुछ काला होने का मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई, समझ गए हाँ, आशंका देना। किस विकल्प के मुहावरे का भावार्थ सही है, 192, देखिए अब उस स्क्रीन पे आपको पढ़ाते हैं ना तो एक्चुअली बहुत समय लग जाता है 192 लगाते लगाते, समझ रहे हैं कि नहीं। पेट पर लात मारना भावार्थ सही है, पेट पर लात मारना बुरी तरह पीटना, नहीं नहीं गलत है जवाब, डायरेक्ट नहीं हो सकता। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि, नहीं नहीं नहीं, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नहीं नहीं नहीं, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ प्रिय व्यक्ति होना, यही बहुत अच्छा मुहावरा है। आइएगा आगे चलिएगा, फिर इसको थोड़ा सा इधर करें बेटे, का है हर पेजवा में इधर उधर हो रहा है, हम बुझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए कितने मुहावरे पूछ रहा है आपसे, बार बार वही बातें कह रहे हैं, यही नहीं सही है, पहले नहीं सही है, पकड़ा गया, सही मुहावरा निकाल लीजिए। सही मुहावरा, आंखों में धूल झोंकना, यही बहुत अच्छा है, आंखों में कचरा डालना नहीं है, आंखों में कचरा का मतलब डस्टबिन है। किसी के सामने क्या करना पड़ता, मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, बताइए क्या नहीं है तुम्हारी आदत, किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत मेरी नहीं है। फिलिंग एंड ब्लैंक को ध्यान रखिएगा, आप मुहावरा के साथ फिलिंग एंड ब्लैंक कर रहे हैं, वैसे भी फिलिंग एंड ब्लैंक पूरा करवा सकता है। हिंदी की चिंदी निकालना, हिंदी की चिंदी निकालना बोलते हैं ना, बाल में खाल निकालने वाली काम करो, किसी बात की तह तक पहुंचना, बाल में खाल उसी को कहा जाता है। लाख का घर राख होना, लाख का घर राख हो जाना, मतलब इतना ज्यादा यार, इतना बढ़िया था इतना खराब हो गया, जैसे आप पढ़ने में इतना होनहार थे, बस जैसे बड़ा हो गया ईर्ष्या द्वेष घमंड पाल लिए हो, शिक्षा रुक ही नहीं रहा है, बोले पढ़ तो रहे हैं, रुक नहीं रुकेगा, बार बार कह रहे हैं। चींटी के पर जमना, चींटी के पर जमने का मतलब होता है विनाश। अच्छा सर ये बतिया बार बार क्यों कह रहे हैं, आपको इतना अवेयर करा रहा हूं, जो आप यदि कर रहे हो ना तो समझ लीजिए सही बात है, आपके मद मस्तिष्क में बैठ जाएगा, आप उगल दोगे उसको। घड़ी में तौलना, घड़ी में मानसा, क्या होता है बेटा गला फंस रहा है थोड़ा सा, श्री श्री श्री, अस्थिर भावना। करवट लेने का मतलब 200 सवाल तक आपको पहुंचा दिया, एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे मुहार। अब भी हम चलेंगे 150 के साथ, अभी मुझे लगता है कि कम से कम 30 मिनट तो और लगेंगे, कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे हम लोगों को, शायद होपफुली हो गया होगा, 1.5 से 2 घंटा तो चल ही रहा। चलिए, कलम तोड़ने का मतलब क्या होता है, ये भी मुहावरा आप लोगों के एग्जाम हॉल में भी आ चुका है, वैसे भी कलम तोड़ने का मतलब होता है बढ़िया लिखना बेटा, बहुत कलम तोड़ दे रहा है, बोले कुर्सी तोड़ पढ़ाई करेंगे, कमर तोड़ पढ़ाई करेंगे, किताब फाड़ पढ़ाई करेंगे, और एग्जाम लड़ाई बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत परेशान होना, नाक में दम करना, कान कतरना का मतलब बोलते हैं ना कनवा कतर देंगे, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक चालाक बनना, बेटा गलत लग गया, बहुत अधिक चालाक बनना। श्वानिद्रा मुहावरे का सही विकल्प बताइए, श्वानिद्रा में बावले सजक निद्रा होता है, बोले श्वानिद्रा कुक्कू लेते हैं, बोले सजक है। कौवे उड़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, कौवे उड़ाना, निकृष्ट करना। सारस की जोड़ी का मतलब क्या होता है, सारस 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 सारस, सारस का मतलब बहुत अतरंग मित्र होता है। गूलर का फूल होना, बहुत कठिन से मिलता है, अरे भाई गूलर का, असंभव को दुर्लभ बना देना, भाई बहुत गजब। गाल बजाने का मतलब क्या होता है, बोलते बहुत गाल बजा, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। ताल ठोकने का मतलब क्या होता है, ताल ठोकना, ताल ठोकने का मतलब होता है लड़ाई के लिए लड़कारना, बोलते ना ताल ठोक रहा है मदद यार, मतलब काट का वो लोग फिर से आ गया, आपकी एग्जामों में से 2-3 बार रिपीट हुआ है, फिर भी आप लोग कह रहे होंगे सर, लेकिन अर्थवा देखो बदल दिया, आपकी रेख के शब्द में रख दिया है, काट के उल्लू को रखा है कि नहीं रखा है,
बहुत लोग काठ का उल्लू का अत्यंत होता है। अब ये रख लीजिएगा। वैसे अब आपको ये वाक्यांश भी है बेटा, और शब्द शुद्धियों में भी पूछा जा सकता है। प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिएगा काट के। सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होने का मतलब क्या होता है? सांप छछूंदर दुविधा में पड़ जाना। सांप और छछूंदर, छछूंदर जानते हो एक तरह का रेटिना छोड़ती है, मतलब कंपन छोड़ती है, विद्युत तरंग छोड़ती है। यदि वो पकड़ लेगा ना तो इतना स्मेल भी आएगा, झंझनाहट हो जाता है। आप पकड़ के देखिएगा कभी। खोदा पहाड़ निकली चुई। यार ये परिश्रम का अधिक लाभ, लाभ कम होना, वही तो बतिया कह रहा है। बहुत अच्छा लगाइएगा। एक लाठी से हाँकना। बोले एक लाठी से हाँकना। बोले कौन गुरुजी? बोले एक लाठी। अच्छे बुरे का अंतर ना करने की बात चल रही है। और आप लोग, भई गति सांप छछूंदर केरी। अब बात हुई अधेरी असमंजस की स्थिति में। नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत कठिन कार्य करना होगा, बहुत परेशान होना, असंभव कार्य करना, ऐसा भी कह सकते हैं क्या सर? ऐसा नहीं, बहुत परेशान होना होता है बेटा। लकीर पे फकीर आप लोगों को बता दिया गया है, इसका जवाब दीजिएगा आप। 36 का आंकड़ा होना। बोले 36 का आंकड़ा है? अरे उसके और उसके में तो 36 का आंकड़ा चल रहा है, गुमगम झगड़ा होता है, नहीं बोलते? अरे उसके उसके में पक्की दुश्मनी होना होता है। देखिए हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का आ गया। आसमान सिर पर उड़ाना। आसमान सिर पर उड़ाना, अरे गजब इंसान है भैया। सबको तंग कर देना, जैसे आप लोग कुछ लोग हो। टोपी उछालना, फिर से वही बात कर दी है। शर्मिंदा होना या बहुत खुश होना, अपमान करना होता, शर्मिंदा नहीं होता। देखिए हम भी फंस जा रहे हैं। चिराग लेकर ढूंढना। चिराग लेकर ढूंढना। कल 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 आप लोग ऑनलाइन क्लास लगा रहे थे, उसमें चिराग आया था। चिरागना, चिरागना आया था कि नहीं आया था? ये आया था भैया, किसमें? रीजनिंग में आया था। बहुत अच्छा, देखो इतनी ही चीज आपको रीजनिंग में आया हुआ था। चिरगना यहाँ है और चिरगना वहाँ है। अत्यंत दुर्लभ होना होता है। अकल चरने वाले को क्या कहते हैं? अकल कहते हैं। अकल चर लिया, इसका क्या चर लिया? अकल चर लिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गया। मिट्टी ठिकाने लगाना। मिट्टी ठिकाने लगाने का मतलब क्या होता है? मृतक संस्कार होना या दाह संस्कार करना। बहुत अच्छा। बकुला भगत का अर्थ होता है बगुला, बगुला भगत, बगुला भगत, बगुला भगत, बगुला भगत। गुप्त कपटाचारी होता है। गुप्त मतलब चोरी से। आंखों में खटकना। बोलते हैं मेरे आंखों में बहुत दिन से ही खटक रहे हैं, जगह चढ़ गई हैं, अच्छे ना लगना। पाँव उड़ना बेटा। पाँव से उड़ना का मतलब क्या होता है? चलना होता है। पाँव से उड़ने का मतलब देखिए पाँव उड़ने का मतलब सम्मान करना, लालच करना, उड़ हट करना, पाँव से चलना। देखिए थोड़ा सा आपको समराइजेशन रखना पड़ेगा, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये इसके एग्जाम का ही बातें है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों से विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरों के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। आंखों पर चढ़ना, फिर से बात वही कर दिया घुमा फिरा के, हमने कहा कुछ और ही कहेगा। प्रेम तथा भरोसा होना। देखिए आंखों पर चढ़ना, प्रेम और भरोसा। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे। माथे पर बल पड़ना। बोले माथे पर बहुत जोर पड़ रहा है, तो बोले इतना माथे पर जोर मत दो यार, गड़बड़ा जाएगा पूरा। बोले कहाँ है? बोले इतना माथे पर जोर दोगे तो काम कैसे चलेगा, तुम बताओ। बोले नहीं दे, बोले मत दीजिए। असंतोष प्रकट करना होता है भैया। 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना। बोले ये कौन सा आंसू है? 8 बुरी तरह पछतावा होना। फरवरी 2024 में जो बच्चा मेहनत नहीं किया होगा। मूंग की दाल खाने वाले को क्या कहते हैं? मूंग की दाल, मूंग की दाल खाने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। मूंग की दाल खाने वाले को सीधा साधा व्यक्ति। हिसाब बैठाने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। हिसाब बैठाने वाले को, हिसाब बैठाने वाले को क्या कहा जाता है? हिसाब बैठाने वाले को क्या कहा जाता है? सही लगान, लगना। स्वावलंबी होने के लिए आप बताएंगे। स्वावलंबी होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए पैरों पर खड़ा होना। देखिए आ गया ना, स्वावलंबी होता है, यही बोला था मैंने, आप लोग इसका वाक्यांश पे रखिएगा। आसमान फटक जाना बेटा। आसमान फट जाने का मतलब बताइए। आसमान फट जाना ये हो जाएगा अचानक आफत आ जाना। मुंह की खाने का मतलब क्या होता है? बेइज्जत होना हो जाएगा और हार मान लेना होगा। डर डप डपोर शंख मुहावरे। डपोर शंख बेटा, डपोर शंख एक शब्द में दे दिया है ना। डपोर शंख बताइए क्या हो जाएगा? डपोर शंख मतलब होता है वे सिर पैर की बातें करने वाले, वे पैर सिर की बातें। जूते चाटने का मतलब क्या होता है? जूते चाटने, बोले मेरा तलवा चाट रहा है, बोले जूते चाटा। खुशमियाद होना, वही बात है। देखिए यहाँ कट जाने का मतलब क्या होता है? बोले रेलवे में कट गए, नहीं भैया। कट जाने का मतलब होता है आंखें चुराना। आंखें चुराने का मतलब होता है कट जाना। कट जाने का मतलब होता है आंखें चुराना। ये सब जब आएंगे तो आंखें खोल दी, आंखें खोल दिया सर आपने तो।
सर आज के क्लास में आंखें ही खोल दिया, भ्रम को दूर कर दिया हूँ मैं मेरे लाल, भ्रम में दूर कर दिया है, ये गुरु का यही कर्तव्य है। हथियार डाल देने का मतलब होता है हार जाना, ये भी आप लोग दीजिएगा सवाल में। बहुत जल्दी खींच रहे। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? बहुत टेढ़ी खीर का मतलब क्या हो जाएगा? टेढ़ी खीर का मतलब होता है ये बहुत कठिन कार्य होना। बहुत अच्छा, चलिए। अच्छा, छक्का पंजा करने वाला, बोलते बड़ा छक्का पंजा करके खाना, बड़ा मिमी आता है यार। ओछी हरकत कार्य सिद्ध करने का मतलब अंधे को दीप दिखा अंधे को दीप दिखाना, मूर्खों को पढ़ाना, मूर्खों को ज्ञान देना, ना समझ को उपदेश देना वाली बात कर रहा है। चौगड़ी भूल जाना बेटा, चौगड़ी, चौगड़ी क्या है? चौगड़ी भूल जाने का मतलब राह न सूझना होता, बोलते भाई चौगड़ी भूल गया है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? शर्मनकार नारी का अपमान करना, सुंदर स्त्री कभी समाप्त ना होने वाला। देख रहे हो कितना तगड़ा ये दिया है अर्थ इसका, तो देख लीजिएगा। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक, ये आप देख लीजिए। आपको मैंने इसीलिए 281 तक आते आते सवाले इतने रिपीट हो गए कि आप भी भरोसा नहीं हो रहा होगा आपकी पढ़ाई भी। ऐसे पढ़ना था। ईमान बेचने का मतलब, वैसे तो ये सब सवाल आप लोग लगा देंगे, थोड़ा सा अपने व्यर्थ से कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना तो थोड़ा सा क्या होता है ना, अब क्लियर कट हो गया। जब इसको 2-3 बार और देखोगे ना तो एकदम 100% देखते ही उड़ जाएगा। एक आध बार और देख लोगे ना, मतलब देखते ही मन में चलचलाहट आ जाएगी, या एग्जाम तो दे रहे हैं अब हमारा है भाई, मान गया यार, अब मैंने ठीक से पढ़ा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर जाता रहेगा, जो आंसर नहीं आना वो भी आने लगेगा। 20-25 सवाल के साथ तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे रटे रटाए में से आने लगा। कसम से बता रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस, जो सवाल नहीं सही होना वो मारो धाए सही हो जाता है। पता नहीं कैसे यार, वो उसको बोलते हैं आत्मीयता बल। वही है, कहते हैं ना, आदमी औकात पे आ जाए ना, हारे हुए को भी जिता देता है और जीते हुए को भी हार जाता है। बतिया तो वह समझा रहे हैं, आप आगे आइए। 88 का मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। जौहर खुलना का मतलब, जौहर, थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है हिंदी में बेटा, तो प्लीज़ इसके लिए रियली सॉरी। और भाव और कंसेप्ट में कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं। भेद का पता लगाना होता है। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, नाक में दम करना मुहावरा। देख लिए कितना घुमाया बे, भैया टाइम पका रहा है उसको, ये एक सेकंडवा का सवाल दिख दिख लगावाते हैं। सोचते हैं इतना टाइम इधर, टाइम इतना इधर, बहुत परेशान करने का। आंख का नीर ढल जाना बेटा, आंख का नीर ढल जाना बताइएगा। आंख का नीर ढल जाना, आंख का नीर ढल जाने का, निर्लज्ज हो जाना। जो नहीं पढ़ेगा इतना करने के बाद भी तो निर्लज्ज ही है। तोते की तरह आंख फेर लेना, तोते की तरह आंख फेर लेने का मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, यह गलत बात है। अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है? अंगूठा चूमने का मतलब क्या होगा, आप बता सकते हैं? अंगूठा चूमने का मतलब खुश में याद, वही वाली बात है बेटा, ध्यान रखिएगा। कान फूंकने का मतलब फिर से वही आ गया सर, कान फूंकने का मतलब चुगली करने वाला। अग्नि परीक्षा देना, सीता जी का तो आप लोगों ने नाम सुना है। कठिन परिस्थितियों, आपका अग्नि परीक्षण चल रहा है, आपका ही अग्नि परीक्षण। भाड़ झोंकना बेटा, बोलते हैं भाड़े पर झोंक देंगे तुमको। व्यर्थ समय नष्ट करना। अकल का पुतला होना, अकल का पुतला होना, जल्दी बताइए। अकल का पुतला होना, अकल का पुतला होने का बताइए। बहुत बुद्धिमान होना। मुंह का निवाला, बोलते हैं ना मुंह का निवाला छीन लिया यार, बहुत आसान काम था। डोर डालना, बोलते हैं डोर डाल रहा है आजकल, देख रहा हूँ वो बड़ा लाइन मार रहा है हमको, बहुत बार लाइन मारता है, लेकिन देख लेना इसमें लाइनें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। यदि ज़्यादा लाइन वाइन मारे तो लाइन क्लियर है, कौन वाली अब तुमको खुद मालूम है कौन सी लाइन क्लियर करवाना है भाई तुमको। ऑप्शन नंबर, प्रेम में फंसाना होता है बेटे, देख लेना। पानी न मांगना, पानी न मांगने का मतलब क्या होता है? तत्काल मर जाना भैया। माथा ठकना, ठनकाना, बोले माथा ठनक गया यार, आज तो बतिये खुल गई पूरा। भयभीत होना होता है बेटा। चोर पर मोर है हम, मोर पर तोर है हम, चलिए लगाइएगा, बहुत अच्छा। एक दूसरे से अधिक द्रुत होता है। तीर मारना, बहुत अच्छा सवाल है। तीर मारना, ऑप्शन नंबर, तीर मारना, बड़ा काम करना, बोलते हैं ना बहुत। समुद्र मंथन करना, बहुत कठिन कार्य होगा भाई, समुद्र मंथन इतना आसान नहीं है। समुद्र मंथन करना बेटा, समुद्र कठोर परिश्रम करना, बोले नहीं। काटना, कान काटना, कान काटना भैया, कान काटना चतुर होना होता है। भागीरथी, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है? अब देखिए सवाल 300 जो है ना, ये असाधारण होता है। भागीरथ, बहुत गजब। आप लोग एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए, जितने लोग और जितनी बार देख रहे हो उतनी बार ताली बजाना आपको अपने लिए अनिवार्य है।
होपफुली आप लोगों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस अब 50 सवाल का और सफ़र है, इसको भी तय कर देंगे। देखिए, भटकना आधे अधूरे में, यदि आप पढ़ाई छोड़ रहे हो तो आधे अधूरे में आपकी नौकरी भी छोड़ेगी। ये बात मानते हैं कि नहीं? किसी को अधूरा मत छोड़िए, सबको पूरा करिए, प्रेम में कम पड़िए, भावनाओं में कम बहिए। करुणा से राज नहीं चलता, करुणा से पढ़ाई नहीं होती है, कठोर बनना पड़ता है। एक तरह का निर्लज्ज कह सकते हो, शब्द गलत है बट मैं भावना देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम भाव ही तो पढ़ रहे हैं। निर्लज्ज होना पड़ेगा। कठिनाइयों से लड़ने से यदि मुंह मुकरते रहोगे तो करुणा से पढ़ाई नहीं होती है। यह आज गांठ मान लीजिएगा, करुणा से पढ़ाई नहीं होती है। जैसे जब डंडे बजाते हैं हम कभी कभी बच्चों को, तो मन कहता है यार करुणा तो बहुत उठी है, लेकिन बार बार कहते हैं करुणा से काम तो चलेगा नहीं। यदि करुणा में बह जाएंगे तो फिर हमारा शासन खराब हो जाएगा, प्रशासन बेकार हो जाएगा। जहां शासन प्रशासन बेकार हुआ, सफलता किस बात की है यार? एक दो होंगे तो हर जगह हो रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, 50 सवाल का सफर फिर से तय करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं सपोर्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे ही रहें। आप लोग सपोर्ट करिए कि मैं अच्छे से पढ़ाता ही रहूं ऐसे ही। चलिए, लेकिन लाइक और शेयर कमेंट प्लीज़, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है और यही सबसे बड़ा स्नेह है। अरे सर, हाथ आड़े ले ही लेते हो आप। अरे नहीं यार, हमको भी तो चाहिए तुम्हें, तुमको हम चाहिए तो हमको, तुमको हम चाहिए तो हमको क्या चाहिए? तुमको ही चाहिए ना। फिर चलो आइए, आड़े समय पर काम आना, मुसीबत सहायक बनना। बांसों उछालना बेटा, बांसों को उछालना बड़ा काम है रे। बांसों को उछालने का प्रसन्न होना, बोले भैया बड़ा होता। अंडे का शहजादा होना, देखिए फिर से सवाल आपके पास आ गया। अंडे का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। घाट घाट का पानी पीने वाला, बात वही कह रहा है, वो भी नीचे ऊपर वाली बात वही हो रहा है। बहुत अनुभवी होना, देखिए दोनों की बात वही है, बट चादर के बाहर पैर पसारने वाली कहानी है तो कुछ नहीं, लेकिन क्षमता बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अब देखिए एक बार और, सॉरी भूल गया, मैं फिर से बात ये करना चाहता हूँ। उन व्यक्ति से मिलना बंद कर दीजिए जौन भैया वो दूसरे जगह पढ़ के बेवहियात झूठ बोलता है। मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा ये सही है, मेरा यहाँ इतना मार देते हैं। प्लीज़ इनसे आप बच जाइए, एग्जाम निकल लाएगा, इनसे बचिए। यदि ये अपने आप को बहुत 30 मार्का समझ रहे हैं तो इनको बोलिए चलो दोनों लोग एक ही दिन टेस्ट देते हैं और एक ही टेस्ट देंगे, और जो नंबर आएगा वह मानने के लिए तैयार रहेंगे। कोई चीटिंगबाजी नहीं, दोनों लोग एक ही चीज लेके बैठ जाइए और दे लीजिए, देख लीजिए अब औकात कितना है। तुम्हारी औकात ना बढ़ जाए तो फिर बताइएगा। चलिए आप लगाइए, तेल का बैल होना, चांदी का ऐनक लगाना। बेटा भूल गया था, चांदी का ऐनक लगाने का मतलब होता है खूब लाभ लेना होता। तेल का बैल निकालना बेटा, तेल का बैल, तेल का बैल, तेल का बैल, तेल का बैल, तेल का बैल निकालना भैया। बुरी तरह काम में लगे रहना भैया, वही मैं बार बार कह रहा था कि तेल का बैल, तेल का बैल, तेल का बैल। मुझे मालूम था, बुरी तरह काम में लगे रहना, वही कान पर जू ना रेंगना, कुछ कान पर जू ना रेंगना, कान पर जू ना रेंगना। किसके हुए जौन बात बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं, ठीक है ना बेटा। बेपरवाह होना, सीधे मुंह बात ना करना। वो तुम्हारे से कल से सीधे मुंह बात करना बंद कर देंगे। जिस दिन तुम अड़ गए ना, बड़ा नंबर आ रहा है, बोले इसका जवाब दे दो, बोलो ये वाला सवाल लगा दो, बोले एक आध गोटी फेंक दिया करो। सम्मान गिराने के लिए नहीं, अपमान करने के लिए नहीं, मुंह बंद करने के लिए बोलना। तुम्हारे अपमान और सम्मान गिराने के लिए मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए यही सवाल लगा दो, मैं मान जाऊंगा। चलिए लगाइएगा, जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होने का मतलब सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना बेटा। पैरों से सनीचर होना, सनीचर पनीचर थोड़ा सा देखिए अपने लेवल पे। चलिएगा, ऑप्शन नंबर, कहीं ना कहीं जाते रहना। पेट में दाढ़ी होना, अरे तुरी की पेट में दाढ़ी आ जाए रे। छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, कहते नहीं है जैसे खेत रहने का व्यर्थ क्या होता, खेते में रहेंगे, आज खेते में रहेंगे, खेते में पानी चलाएंगे, खेते में करेंगे। शहीद होना, खेत रहने का मतलब शहीद होना। मतलब इस शब्द के साथ ना क्या भावना जुड़ी है यार, इतना बड़ा रिलेवेंटेड है ये, देख रहे हो ना। तो कोशिश करिएगा, पूछा नहीं है लेकिन आने की संभावना के साथ खेला गया है। ओधी खोपड़ी बेटा, चलिए 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ओधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्ख होना होता है। अतीत में गोता लगाने वाला, अतीत में गोता अतीत का मतलब क्या होता है, एक बार आप अपने दिमाग में लगाइए, सवाल लग जाए। अतीत में गोता मारने वाला, अतीत के बारे में जानना, अतीत के बारे में जान। अतीत मतलब क्या होता है, गड़े मुर्दे को उखाड़ना। फिर से सवाल रिपीटेशन में आ गया, गड़े मुर्दे के पुरानी बातों को उखाड़ना। भीगी बिल्ली होना, जिस दिन एग्जाम नहीं निकलेगा भीगी बिल्ली हो जाएंगे, कहेंगे यार दोस्त तू ही सही था यार,
मैंने तो अपने जानबूझ के, अच्छा पट्टी बांधता कौन है यार, मतलब फेल कर कौन रहा है तुमको, तुम ही तो कर रहे हो ना, तुमको सब मालूम है कि तुम कैसे फेल हो रहे हो, तुमको क्या नहीं आता, सब मालूम है यार। ऐसा नहीं है कि तुमको मालूम नहीं है, तुम कह रहे हो अरे हम कैसे फेल हो सकते हैं यार, हमारा तो सही था गलत हो गया कैसे, तुमको सब मालूम है यार, क्या नहीं मालूम है तुमको, बेवहियात वाली बातें कर रहे हो। भीगी बिल्ली बनने का मतलब होता है भीग जाना बेटा, यहाँ देखो डायरेक्ट अर्थ निकाल दिया, ऐसे अपवाद हो जाएंगे का तो गलती मत समझिए, वो अपने ही ट्रेंड पे आप टिके रहिए। चलिए, भीगी बिल्ली हो जाना का मतलब, भीगी बिल्ली होना डर जाना होता है यार, गलत लगा दिया हमने। हाँ, भीगी बिल्ली का मतलब डर जाना होता है बेटा, डर जाना होता है, वही तो बोल रहा हूँ, भीगी बिल्ली का डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, फिर मैंने बोल दिया डायरेक्ट लगा जाए, तो यह निश्चित डायरेक्ट अर्थ नहीं निकल सकता, बहुत ही स्मार्ट तरीका है इसका एक। हाँ चलिए, 318 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए, 318 नंबर सवाल, जल्दी करिए बेटा बच्चे, जल्दी करिए, बहुत अच्छा, पीला मुंह करना बेटा, यही नहीं है। निम्न मुहावरे में कौन सा युग्म गलत है, माही देखिए ये कितना बढ़िया, मैं बोलता हूँ ये वाले सवाल बहुत भयंकर होते हैं, इनके साथ खेलना अनिवार्य है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे भैया, वही बातें हो गई, अपने कर्म का फल स्वयं ही मिलता है। चैन की बंशी बजाना बेटा, चैन की बंसी, बंसी मतलब वही कृष्ण भगवान वाली, चैन की बंसी बजाना, चैन की बसी नहीं हो जाना, सुख में रहने के, यूपी जेल बॉर्डर का, बाग बाग होना, ये भी सवाल आप लोगों का आ गया, मुझे याद आ गया। बाग बाग होने का मतलब क्या होता है, बाग बाग होने का मतलब होता है खुश हो जाना, क्या हो जाना है, खुश हो जाना है। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या लगाएंगे आप लोग, बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। भाई थोड़ा सा इसको इधर करो, आपको दिख नहीं रहा है ना, दिखा दे, नहीं तो आपको गलत कैसे हो गया। चलिए बहुत अच्छे, मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, सर सलामत पकड़ी हुई है, नहीं नहीं, घर की मुर्गी दाल बन नहीं, कंगाली में अटने, इन तिलों में तिल बचा, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। चलिए, लोहा मनाने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रभाव बनाना, लाभ होना, मूर्ख होना, हार मानना, लोहा मना रहे हो तो मूर्ख कैसे हो जाओगे भैया, प्रभाव बनाना होता, अपना प्रभाव बनाइए, गीदड़ भभकी मत दिया करिए भैया, गीदड़ भव वही जो ऊपर बताए थे, ये तो मुहावरा हमको बोलना चाहिए, जो गीदड़ भभकी देते हैं ना, दो चार गोटियां फेंक दिया करिए, कोरी धमकी देना, बस आता जाता कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक आध, जैसे कोनो कोनो का रीजनिंग में बहुत अच्छा पकड़ा, हम ये कर देंगे, अरे रीजनिंग में तुम्हारे नहीं हर बच्चों का पकड़ होता है यार, अब ये मत कहिए कि हमारा पकड़ है, सबका पकड़ है, तो उनको लगता है बस, और जहाँ भाई जब नकल ना के नंबर ना आयल पिटाइल तो कहना आज तो हम गलती से पिटा गए, उसको मालूम है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जबकि उसको मालूम है कि ये दिन ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, बताइए जल्दी करिए, अवसर का लाभ उठाने का मतलब हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धो, देख रहे हो घुमा के हुआ पूछ लिया। मुहावरे में 28 नंबर बताइए, 28 नंबर का क्या लगा दोगे, मुहावरे में अपना विशेष अर्थ न देकर, मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, देख रहे हैं कितना बढ़िया से ये पूछा हुआ है, आपकी भर्ती का ये देख लीजिए, इतना गहराई में गया हुआ है, आपको लगता है, देख रहे हैं कितना बढ़िया से पूछा होगा, विशेष अर्थ देता है, इसीलिए वही भाव। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसको मत पढ़ते अमित सर, बहुत कठिनाई झेल के काम करते हैं, हम ज्यादा बोल चाल नहीं करेंगे। नाक काटने का मतलब क्या होता है, चलिए लगाए, नाक काटना बदनामी करना होता है, बहुत दिनों बाद दिखना, दोनों सवालों बहुत अच्छा बड़ा है, एक तो झेल के पढ़ा रहा है, तुम बदनामी करा रहे हो। चलिए एक सवाल नंबर, गुदड़ी का लाल होना, बहुत दिनों बाद दिखना, दूध का धुला होना, निर्दोष होना, देखिए ये सवाल सेम टू सेम पेस्ट कॉपी हुआ है कि नहीं आप बता दीजिए, 2018 एमपी पुलिस या उत्तराखंड का सवाल है, देखिए देख रहे हैं कि नहीं आप देख रहे हैं, आपका भी आँख खुल जाएगा कि इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए काम होता है, लेकिन आप एक लाइक शेयर कमेंट और अपने ग्रुप में शेयर नहीं करते, बताइए इतना सा नहीं करते हैं, तो कर दिया करो यार प्लीज़, हमको भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। अभी जितने लोग नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक बार ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए। सिर पर सवार रहने वाला काम का जवाब जल्दी से दे दीजिए, बांधा होना होता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान हूँ, मान चाहे मान न मान अब 2 महीना तुमको मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारे गुरु हूँ और काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती गले पड़ जाना, री बाप री बाप, ये तो भैया दिख ही नहीं रहा है, टांग फेर से छोटी, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी उल्टी माल फेरना बेटा, उल्टी माला फेरना,
अब आपको नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए। उल्टी माला फेरने का मतलब होता है किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला का मतलब होता है किसी का बुरा सोचना। सिक्का जमाना, अब आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप बस सुनते चलिए, यदि आ रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो लिख लीजिए। 338 नंबर आप सवाल लगा रहे हैं और बताइए सिक्का जमाने का मतलब होता है प्रभाव स्थापित करना। बोले सिक्का जमा है, बोले प्रभाव। देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यह ऑप्शन बदले जाएंगे 101%। बहुत सस्ती में काम करने के लिए उचित मुहावरा कौन है? बहुत सस्ते में काम, सुस्ती, बस सुस्ती, सॉरी सॉरी सॉरी, सुस्ती मतलब बहुत ढीला ढाला काम करने के लिए। सुस्ती में काम करने, 9 दिन चले 2.5 कोस, यही बहुत गजब है। 9 दिन चले 2.5 कोस सुस्ती में काम करना। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, 2017। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरा अकल चकराने लगा। चकराने वाले का मुहावरा बता दीजिए। 40 नंबर, 10 ठी और बचे हैं गुरुदेव, बड़ा लंबा खींचे हैं क्लास, कुछ समझ में ना आना। दिए गए विकल्प से घड़िया गिनना बेटा, घड़िया घड़ी घड़िया घड़िया। घड़िया गिनने का मतलब होता है बहुत बेचैनी से इंतजार था तुम्हारा और आ गए उत्तर प्रदेश पुलिस तुम्हारा। 3 में और न 13 में, 3 में भी नहीं है और न 13 में है, न 3 में है न 13 में है, तो और किस में हो जाता? महत्वहीन हो गया। न 3 में अला न 13 में अला, न एसएससी जीडीएम न मोबाइल न यूपीए पुलिस में आयल। अब तो भैया महत्वहीन हो गए कि नहीं हो गए, आप देख लीजिए। महत्वहीन व्यक्ति हैं कि नहीं, आपका महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार हो गया। नमक मिर्चा लगाना, आप नमक मिर्चा लगाइए अपने माँ बाप को, फिर चढ़ा बढ़ा कर कहना आप मार देंगे तब मार देंगे, होना जाना कुछ नहीं। उसके बाद फिर होगा, बहुत रियर एंड रियर हो सकता है, बहुत समय फिर बर्बाद लगाना, पछताना पड़ेगा आपको, वही कह रहे हैं। एकदम बढ़िया से जमाया भी है। गुदड़ी का लाल बेटा, देखिए फिर से भी सवाल आ गया, थोड़ा सा इधर करिए सर, दिख नहीं रहा है। पक्का दिखाएंगे मेरे बच्चे, तुमको पढ़ाने के लिए हम वो हर जतन कर देंगे। चलिए, गुदड़ी का निर्धन पर परिवार गुण जन्म होना बेटा, बहुत अच्छा। जबरदस्ती चिपका हुआ, कहते नहीं है यार, एकदम मतलब क्या आदमी हो यार, एकदम पैजामा हो क्या, गले पड़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम गले ही पड़ जाएंगे कि यार समझौता कर लेना उनसे, जैसा गले पड़े उनसे समझौता कर लो। बे तेरी कि तुम यार खाई पटाना काम करते हो, गले पड़े। गर्व करना, फिर जैसे वो हट जाएंगे ना उनके ऊपर गर्व करने लगना, चलो भैया कुछ तो बात हो गई, ऐंठ कर चला गया। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा कर देना, बोलना भैया तुम लड़कों में रहते हो लड़कों में रहो, हम लड़की में रहेंगे, मत तुम हमको पटाओ सटाओ यार, वरना हमारा भी तुम बर्बाद करोगे, अपने तो तुम बर्बाद है ही हो। तुम कितने लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो। पढ़ाई के समय तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बात प्रेम प्रसंग की कर रहे हो। अब बताइए, जो लड़का अपने माँ बाप और अपने गुरु का नहीं हो सकता, वह दुनिया में तुम्हारा कैसे हो सकता है? इस समय हो सकता है क्या? कभी जीवन में नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप का और गुरु का ना हुआ और समाज का ना हुआ, वो तुम्हारा हो जाएगा, बस अपना सिद्ध कर रहा है स्वार्थ हो। तो ऐसे लोगों से बचिए और अपने पाप की प्रकाष्ठा होना। पाप आदमी मतलब जैसे बोलते हैं वो वैसे सबल वो आ जाता है, एकदम ठिठा बिन बना के। पाप का घड़ा भर जाएगा उसका एक दिन, ठीक है ना। चल बस ना, वो धीरे से खसक लेंगे फिर तो हो जाएगी। सॉरी यार भाई, टाइम ले रहा हूँ लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कई समय से मैं पेशेंस रखता, जैसे कुछ समझा रहा हूँ मुहावरों वो वैसा आ जा रहा मुहावरों एकदम सेम टू सेम बैठ रहा है एकदम। पूरी को एक्सप्लेन करूँ ना, कम से कम कईयों घंटा लग जाएंगे। यदि अर्थ और भावार्थ और समाज के महत्वहीन भावनाओं को पूरा एक्सप्लेन किया जाए ना, तो कह दो रहा हूँ एक दूसरे पे ऐसा बैठेगा, आप लोग पागल हो जाओगे। चलिए भैया, ऑप्शन नंबर भी मृत्यु हो जाना। फिर उसके बाद जब पास नहीं होगा वो, तो मक्खी मारेगा। सॉरी यार, तो पास नहीं होगा मर जाएगा, उसके बाद बैठ के घर में मक्खी मारेगा, पूछेगा भैया तो बियाह कहिया बा, बेकार बैठा रहेगा। सिर से पैर तक क्या करेगा फिर बेटा? सिर से पैर तक आदि तक अंत तक बस ठंडी चली रहा है, तेल लगाएगा और छत पे मंडराएगा अपना और क्या करेगा, फिर गागर में सागर कर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मजाक थे ये, बुरा मत मानिएगा, सॉरी। यदि किसी को हाथ हो तो थोड़े में बहुत कुछ कहना करेगा और कहेगा भैया ऐसे मत करो वैसे मत करो भैया, बहुत दिक्कत है। ऊँट चबाना, फिर वो अपने काटेगा और अपने पछताएगा, फिर अपने माँ बाप से अभद्रता का व्यवहार करेगा, क्रोध उस पर हावी हो जाएगा, बुद्धि विवेक नाश हो जाएगा उसका। 2020 का सवाल है, बुद्धि विवेक जैसे नाशम वैसे होल कुल विनाशम।
तो ये लगाइए अब। हाँ 356, ये इतना ज़्यादा सवाल लगा दिया, क्या 56 तक पहुंचा दी रे भाई, मानना पड़ेगा। इसके मतलब पूरा का पूरा लगा दिए थे, बहुत प्रसन्न हो जाना। तब उसके बाद अब आप वालों पे आ गया, जब आप भर्ती हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। लाल पीला होना, फूल ना समाना, तो बहुत प्रसन्न होंगे। तो क्या करेंगे, यही ना करेंगे, फूलों नहीं समाएंगे, लेकिन आप बच्चे हो हमारे, सब करोगे आप। आंखों में धूल झोंकना, वही फिर करेंगे। देखो उन्हीं पे फिर एग्जाम्पल आ गया। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है भैया, धोखा देना है। ऊपर दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया, धोखा देना होता है। टेढ़ी खीर मुहावरे, अब ये नहीं भी लगाते तो भी बात बन जाता। टेढ़ी खीर है, क्योंकि टेढ़ी खीर हम लोगों ने लगा दिया। कठिन कार्य करना होता है। आप लोगों से मेरा एक ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है, लव यू वाला बेटा, आप लोग एक बार इस क्लास को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए। इस क्लास को ज़बरदस्त शेयर कर दीजिएगा, और इस क्लास का जितनी बार देखते हो उतनी बार इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आपसे बेहतर इस दुनिया में इसको कोई नहीं जानता, तो इसलिए ज़बरदस्त तरीके से लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखो ये अमित सर नहीं समझ जाना यार, भाई अमित सर हमारा नाम है, ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में मुहावरा दिया गया है, इसे मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज संडे है, आप लोग एंजॉय करिए। इस क्लास को आज ही कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, कि इसका जड़ से जड़त्व समाप्त करना आपके ही हित में होगा। पूरा सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।